और मतलब पूरा नरेटिव गोइंग इनटू दैट बीजीटी वाज कि रोहित शर्मा आ रहे हैं इस टीम को खराब करने के लिए। बट उस टाइम पे जब बीजीटी खत्म हुई थी उसमें एक खबर निकल के आई थी कि रोहित शर्मा हैज ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू आता है जहां पे वो कहता है ट्राई माई बेस्ट इन दी इंग्लैंड टूर, जब उनसे इंग्लैंड टूर के बारे में पूछा जाता है। तो अभी भी यही लग रहा है यार कि रोहित शर्मा को पता है, उनसे कन्वे कर दिया गया है। मुझे लगता है फर्स्ट शॉट सबके दिमाग में आएगा, फोर्स कराएंगे। प्लेयर्स जो थे वो रोहित शर्मा के पास आके पूछे थे कि आपको क्या लगता है मेरी क्या पॉसिबिलिटी इंग्लैंड टूर पे जाने की, मतलब कि टीम भी ये सोच रही थी कि कप्तान रोहित शर्मा ही होने वाले हैं। उन्होंने खुद बोला है कि मेरी बाय फार द वर्स्ट सीरीज थी ये वाली बीजीटी, वर्स देन 24। या अगर ये न्यूज़ सच है तो विराट कोहली वाज इंडीड मिस्टर फिक्स इट, कि अगर आपके रन नहीं बन रहे होंगे तो शायद आपको मिड टूर बीच में ड्रॉप करा जाए, बेंच करा जाए, किसी और यंगस्टर को चांस मिलेगा। किस स्पीड से वो चल रहे थे और कितना स्टीप डिक्लाइन हुआ। मतलब एक आदमी ऐसे चल रहा है और उसके बाद वो चलो ऐसे भी नहीं जा रहा, वो बंदा ऐसे जा रहा है, डायरेक्ट नीचे गिरा है। बीजीटी के दौरान भी वो कह रहे थे कि माय टाइम इज अप। इट इज वर्चुअली कंफर्म कि शुभमन गिल कप्तान हो रहे हैं। तो भाई लास्ट का जो पॉडकास्ट था उसके बाद एज एक्सपेक्टेड काफ़ी ज़्यादा हमें बैकलैश भी मिला है, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी दिखाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द व्यूअर्स जिनने हमारी पॉडकास्ट पे हमें सपोर्ट दिखाया, क्योंकि यूजुअली जैसे हमने उसमें बात करी थी हम लोग ऐसे टाइप के थॉट्स रखते नहीं है पॉडकास्ट में, बट एग्जैक्टली जैसा हमारा टाइटल था रॉ एंड रियल ट्रुथ, वही हमने रखी। अपने जो इमोशंस थे, हमारे जो थॉट्स थे, हमारे जो ओपिनियंस थे, एग्जैक्टली वही हमने आपके सामने रखे हैं। जितने भी लोगों ने उससे अग्री करा एंड डिसअग्री करा, तो भी जितने लोगों ने रिस्पेक्टफुली डिसअग्री करा, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। एंड होपफुली अभी धीरे धीरे चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। आई स्टिल थिंक देयर इज अ लॉट टू कम, एंड अगर होगी आगे बातें तो और भी डिस्कस करेंगे। बट ये जो बीते कुछ दिन हैं इसमें जो न्यूज़ निकल के आई है इंडियन क्रिकेट न्यूज़ में, मेन बात जो अभी काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे डिस्कस करने के, फाइनली अब वो वक्त आ गया। मतलब पहले वो निकल के आता है कि रोहित शर्मा का रिटायरमेंट हो गया, एंड देन नेक्स्ट कप्तान कौन हो सकता है, वाइस कप्तान कौन हो सकता है, किस किस ने अर्जी भरी है कप्तान बनने के लिए, उसके ऊपर न्यूज़ निकल के आती है। एंड देन हाल ही में जो न्यूज़ निकल के आई कि विराट कोहली जो है वो भी अब रिटायरमेंट का सोच रहे हैं, उनने ईमेल डाल दिया है। इन सब के पीछे की इनसाइड ट्रुथ क्या है, क्योंकि अगेन आई वुड से कि मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को फॉलो करा है, बहुत सारे पेजेस को फॉलो करा है, एंड मतलब मैं यूजुअली कॉमन न्यूज़ उठाता हूँ ताकि पता चल जाए किसकी सबसे ज़्यादा ट्रुथ, जो जिस न्यूज़ में सबसे ज़्यादा ट्रुथ होगी वो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। मल्टीपल जर्नलिस्ट ने जो जो रिपोर्ट करा है उन सबके बीच में क्या कॉमन न्यूज़ निकल के आई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे, कब चीज़ क्या रिपोर्ट हुई थी, और उसके हिसाब से क्या हमें सही लगता है, क्या आपको सही लगता है, वो डिस्कस करेंगे। बट ये जो भी न्यूज़ निकल के आई है आईपीएल के दौरान में एंड ये वॉर के बीच में, इसने फॉर श्योर इंडियन टेस्ट क्रिकेट को हिला के रख दिया है। Although I would also say कि क्योंकि सिचुएशन ऐसी चल रही है कंट्री की और एकदम से हर चीज़ रुक गई है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसके ऊपर लोगों का फोकस भी थोड़ा कम गया है जितना जा सकता था। मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ ही अगर रिटायर हो जाएं, इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है। आई थिंक रोहित पे तो कम गया है, आई थिंक विराट कोहली की न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी है भाई, बहुत लोगों ने फोकस। मैं कह रहा हूँ ये 10 गुना ज़्यादा पकड़ती है हाँ, अगर सिचुएशन नॉर्मल होती है। एंड बेसिकली आज के इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोग को यही 3 सेगमेंट्स कवर करने हैं। रोहित शर्मा का जो रिटायरमेंट हो चुका है, विराट कोहली का रिटायरमेंट जो कि मोस्ट लाइकली लगता है कि होने ही वाला है, एंड अगला कप्तान फिर कौन होने वाला है, क्या वो शुभमन गिल है, क्या वो ऋषभ पंत है, या फिर बुमराह के साथ अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ये तीनों सेगमेंट्स को आज के पॉडकास्ट हम डिटेल में कवर करेंगे। मैं भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आई विल ट्राई टू शेयर, एंड जिसको जो भी वैलिड ज़्यादा लगता है सब अपना रिसर्च करें, सब अपना जो ओपिनियंस फॉर्म करें। हम लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे कि जितने भी ओपिनियंस सर्कुलेट कर रहे हैं उसमें से क्या सही लग रहा है एंड क्या प्लॉजिबल हो सकता है। तो आई थिंक वही करना शुरू करते हैं सीधा। बट इससे पहले ज़रूर आप इस पॉडकास्ट को लाइक करना, हमें सपोर्ट दिखाओ थोड़ा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। हमने जो हमारी मेंबरशिप्स है वो हमने लॉन्च कर रखी है, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। आईपीएल की भी न्यूज़ आ गई कि रिज्यूम होगा, तो हम लोग लाइव स्ट्रीम्स भी वापस करना स्टार्ट करेंगे, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स भी वापस करना स्टार्ट करेंगे। आईपीएल के बाद तो मोस्टली सिर्फ मेंबर्स ओनली स्ट्रीम। हाँ, तो मतलब अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको वर्थ इट लगेंगी वो चीज़ें। एंड जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है जहाँ पे हमारे सारे सब्सक्राइबर्स आपस में मिलकर खूब बातें करते हैं, उसको हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए और उसे भी ज्वाइन करिए और आराम से बैठिए, एंजॉय करिए इस एक्सप्लोसिव एपिसोड को। तो भाई स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट न्यूज़ से, क्योंकि ऑब्वियसली वो पहले आई थी। एंड इसके बाद जब ये न्यूज़ निकल के आती है, पहली बात तो जो एकदम रॉ थॉट्स है वो क्या है, क्योंकि
बहुत एकदम रैंडमली न्यूज़ निकल के आई आफ्टर दैट MI वर्सेस GT गेम। उनने स्टोरी डाली जहाँ पे उनने बहुत ही मतलब इतनी कैजुअल तरीके से कोई आदमी अपना टेस्ट रिटायरमेंट कैसे अनाउंस कर सकता है। ये सारे खिलाड़ी जो बड़े हुए हैं इंडियन क्रिकेट के सपने देखते हुए, फाइनली इनने वो सब चीज़ें अचीव करी हैं। एंड सब में अगर आप देखोगे, मैं आज की जनरेशन की बात नहीं कर रहा, बट ये जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनसे पहले वाली जनरेशन, इन सब ने टाइम एंड टाइम अगेन अपना अफेक्शन दिखाया टुवर्ड्स टेस्ट क्रिकेट। कहा कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो इनका पूरा ड्रीम था, इंडियन टेस्ट टीम को रिप्रेजेंट करना, कैसे टेस्ट क्रिकेट इनके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। एंड उससे इंग्लैंड टूर की अगर हम लोग आप भी अभी की न्यूज़ के हिसाब से चले तो क्या 16-17 को शायद अनाउंस होनी है स्क्वाड। तो मतलब उससे आपने 10-11 दिन पहले ये अनाउंस करा एज कैप्टन कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट से ही रिटायरमेंट ले रहे हो। इट्स नॉट कि आप इंग्लैंड में सेलेक्ट नहीं होने वाले हो। मुझे लगता है सबसे पहला जो रॉ थॉट आई एम श्योर सबके व्यूअर्स के भी दिमाग में रहा होगा, क्योंकि एकदम से ही ऐसी चीज़ हुई ना आउट ऑफ द ब्लू और इतने लो की तरीके से हुई है। मुझे लगता है फर्स्ट थॉट सबके दिमाग में आएगा फोर्स कराया गया। हाँ, वो फोर्स वाला जो शब्द है ना वो दिमाग में मेरे ख्याल से लोगों के आए ही आए होगा कि BCCI ने पक्का इसको फोर्स करा, ये सैक होने वाले होंगे, इसलिए इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। बट क्या एक्चुअली में ये चीज़ हुई है? एक बहुत बड़ा क्योंकि क्वेश्चन मार्क पॉपुलर अभी यही चल रहा है कि क्या BCCI ने फोर्स करा है रोहित शर्मा को। आई थिंक जिस सर्कमस्टांसेस में जिस तरीके से हुआ है, लोगों का क्वेश्चन आना नेचुरल भी है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इनफैक्ट एक जो नया एंगल निकल के आया है विच कुड बी ट्रू, उसके हिसाब से तो BCCI की बिल्कुल भी कुछ इसमें गलती नहीं है अगर ऐसा सोचा जाए तो एक तरीके से। या सो विल वंस अगेन ट्राई टू बिल्ड अप द स्टोरी, कहाँ पे क्या हम लोग को लीकेजेस दिखनी शुरू हुई, कैसे चीज़ें खराब होनी शुरू हुई है। एंड स्टोरी को आप एंड तक सुनते रहेंगे तो आपको भी डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक बहुत क्लियर है कि कैसे जब BGT खत्म होने वाली थी एंड लास्ट टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने अपने आप को ऑप्ट आउट करा सिडनी टेस्ट में, वहाँ से ही ये गड़बड़े पूरी निकल के आने लग गई थी। इनफैक्ट अगर आपको इसकी और एकदम ओरिजिन्स पे जाना है तो वो प्रॉब्ली वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज निकल के आएगी कि कहाँ पे वो वाइट वॉश हुआ। एंड उसके बाद से एकदम से रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान जिन्होंने अभी हाल ही में आपको एक T20 वर्ल्ड कप जिताया, आपके इतने साल का ड्रॉट खत्म करा, उनको मतलब भाई हर जगह सोशल मीडिया पे लताड़ा जा रहा था। एंड क्लियरली वहाँ से ये चीज़ निकल के आ रही थी उनकी एक्सप्रेशन से, उनके बात करने के तरीके से। एंड ये चीज़ ना मतलब इट इज़ सो नाइस जब भी हम लोग ऐसे यूट्यूब पॉडकास्ट बनाते हैं। एक अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपने पुराने पॉडकास्ट पे जा सकते हो एंड देख सकते हो कि उस टाइम पे आपने क्या बोला था, आपके क्या इमोशंस थे और फिर क्या आगे जाके वो वैलिडेट हो रहे हैं नहीं हो रहे। करेक्ट। तो उस टाइम पे आई रिमेंबर मैंने एक पॉडकास्ट में बोला था कि भाई रोहित शर्मा आफ्टर दैट न्यूजीलैंड सीरीज हमेशा ऐसा देखने में लग रहा है कि वो काफ़ी चिड़े हुए हैं। अच्छा। मतलब कि मीडिया, इट सीम्स लाइक कि रोहित शर्मा को ऐसा लगता है कि मीडिया ने उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं करा। हाँ, जैसे जब वो पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो थोड़ा सा कहा था ना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन इज दैट। हाँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज दैट। और मतलब पूरा नरेटिव गोइंग इनटू दैट BGT वाज कि रोहित शर्मा आ रहे हैं इस टीम को खराब करने के लिए, क्योंकि पहला मैच जीत गए थे उनके बिना। बुमराह ने कर दिया वहाँ पे 100 मार दी, विराट कोहली ने, जायसवाल और KL राहुल की पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है। बट रोहित शर्मा आते हैं एंड देन नेचुरली चीज़ें जो थी वो खराब होने लग गई थी। लास्ट टेस्ट मैच में वो अपने आप को ऑप्ट आउट करते हैं, जहाँ पे खूब सारी खबरें निकल के आती हैं कि आप देखो जसप्रीत बुमराह, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा तीनों आपस में अलग से बात कर रहे हैं। देन रोहित शर्मा मिड मैच में आके वो इंटरव्यू देते हैं टू जतिन सप्रू एंड स्टार स्पोर्ट्स, जो कि आई थिंक अननेसेसरी था। मैं वुड स्टिल से अननेसेसरी था। एंड क्या उन्होंने आके बोला, अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ भाई, अभी मैं यहीं पे ही हूँ। ये जो लोग बॉक्स में बैठ के जो लिखते हैं, जो माइक पे बोलते हैं, ये लोग मेरा फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली इट सीम्स लाइक डिसाइड हो गया उसके चलते फ्यूचर। बट मतलब उस टाइम पे इट वाज क्वाइट क्लियर कि रोहित शर्मा के मन में जो है वो खोट है। अभी उनको लगता है कि यार ये सही तरीके से ट्रीट नहीं करा जा रहा मुझे। ये उन्होंने काइंड ऑफ अभी जो विमल कुमार के साथ अभी उनका एक इंटरव्यू आया, वो भी पैसिव दिख रहा था देख देख के। तो उसमें तो उन्होंने चीज़ बोली भी ना कि कमेंट्री तो क्या ही हो रही है आजकल हमारे यहाँ पर, कि ऐसा लगता है कि एक प्लेयर को पकड़ के उसको बस तोड़ना है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बोल रहे हैं वो। बट उस टाइम पे जब BGT खत्म हुई थी, आई रिमेंबर अगेन, एंड जितने भी व्यूअर्स हैं वो जाके वो पॉडकास्ट देख सकते हैं पीछे के, उसमें एक खबर निकल के आई थी कि रोहित शर्मा हैज़ ऑलरेडी प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच। एंड वो टेस्ट मैच जो था वो सिडनी से पहले ही हो चुका था। सिडनी में तो ऑप्ट आउट कर लिया उन्होंने। एंड अगेन बहुत लोगों ने उस टाइम पे बोला ये झूठ है। इन ऐसे टाइप की न्यूज़ अब निकल के आती है कप्तान के बारे में, तो वेरी ऑनेस्टली आपको मतलब बहुत मुश्किल होता है उन सब चीज़ों पर विश्वास रखना। मैं खुद मुझे लगा था कि झूठी हो गए सब। बट मतलब मैं तो ये बोलूँगा भाई, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान एंड चैंपियंस ट्रॉफी के जस्ट बाद हमने एक पॉडकास्ट निकाली जिसमें खूब गालियाँ पड़ी थी। मेरा मतलब मुझे ऐसा लगने लग गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने ये चीज़ ब्रेकआउट करी है, बट जितने भी जर्नलिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ एंड हियर एंड देयर जिनकी भी बातें मैं सुन रहा था,
उनके अकॉर्डिंग ऐसी बहुत फर्म न्यूज़ ये निकल के आ रही थी कि उनको कन्वे कर दी गई है ये चीज़। ऑल्दो अब ये भी सच है या नहीं है, इसके पीछे भी काफ़ी सारी स्टोरीज है, क्योंकि हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा वहाँ पे जीतते हैं, उससे पहले वो रणजी का मैच भी खेलने जाते हैं। तो ये भी सवाल होंगे कि रणजी का मैच आप खेलने ही गए थे जब आपको ये चीज़ कन्वे कर दी गई थी। वो पार्क में भागते हुए भी दिखे थे, पूरी फिटनेस पे काम कर रहे थे। हाँ, क्लियरली उस टाइम पे भी हमने ये चीज़ बोली थी कि जितना रोहित शर्मा हंग्री लग रहे हैं टू मेक अ कमबैक इन द टेस्ट फॉर्मेट, उतना हमारे हिसाब से शायद विराट कोहली भी नहीं लग रहा है। और वो भी सच होता हुआ दिख रहा है क्लियरली। बट उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा जीतते हैं। उसके बाद वो विराट कोहली के साथ ऐसी एंड में आता है, हंसते हुए कहते हैं अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ऐसे करके इनको लग रहा है हम रिटायर हो रहे हैं। सब बहुत हंकी डोरी था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, IPL स्टार्ट होने वाला था, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उनका माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू आता है जहाँ पे वो कहता है आई ट्राई माई बेस्ट इन दी इंग्लैंड टूर, जब उनसे इंग्लैंड टूर के बारे में पूछा जाता है। तो अभी भी यही लग रहा है यार कि रोहित शर्मा को पता है, उनसे कन्वे कर दिया गया है। एंड जब उनने माइकल क्लार्क वाला इंटरव्यू दिया, क्योंकि वो हाल ही में हुआ था, वेरी ऑनेस्टली तब जाके मुझे पहली बार उस न्यूज़ पे शक होने लग गया कि भाई मैंने बोल तो दिया इतने महीनों में आके एंड बड़ी वैलिडेट कर दिया इस चीज़ को, बट अगर अभी भी रोहित शर्मा ये कह रहे हैं कि आई ट्राई माई बेस्ट तो जा रहे हैं, तो भाई रोहित शर्मा जा रहे हैं। इसके बाद मेरे को तो यही लग रहा था कि दोनों जाएंगे, ऑल्दो आई वांटेड कि दोनों को ही अब हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो अल्टीमेटली हुआ वही, लग रहा है ऐसा हो जाएगा। या बट मुझे तो जेन्युइनली लग रहा था कि रोहित शर्मा को लोग भेजेंगे ही भेजेंगे। हाँ, एंड तब तुम काफी कह रहे थे कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग, मतलब वही मेरे थे उस टाइम पे, बट मैं वही कह रहा हूँ कि माइकल क्लार्क वाले इंटरव्यू के बाद, क्योंकि ये मतलब IPL के दौरान आया था ये, हाँ, तब देख के लग रहा था कि अगर अब भी ये चीज़ कन्वे नहीं करी गई है देन मोस्ट प्रॉब्ली ही इज गोइंग टू पे द इंग्लैंड टूर। और फिर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा, उनको A+ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया भाई। मतलब क्यों दिया गया? अगर दोनों को ही 2 फॉर्मेट से रिटायर होना से, वे फॉर्मेट खेलने के लिए A+ कॉन्ट्रैक्ट क्यों देना? मतलब इट सीम्स लाइक कि विराट कोहली वाला डिसीजन तो इट हैज टेकन BCCI बाय सरप्राइज। चलो बात करेंगे उसकी। हाँ, बट मतलब रोहित शर्मा वाला शायद इन लोगों ने पहले डिसाइड कर रखा था। एंड ये न्यूज़ जो है वो अभी भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनने प्रॉपर कंफर्म करी है कि BGT के बाद उनसे बात हुई थी कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो जब नेक्स्ट टेस्ट टूर आएगा उसमें शायद वो लोग देखेंगे कि आपसे मूव ऑन करना है हमको। बट रोहित शर्मा ने कहा था कि मुझे ट्राई करना है, मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा होगा देन यू कैन टेक योर कॉल। ऐसे टाइप की डिसीजन उनके बीच में बातें हुई थी, क्योंकि जितने भी लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें थी कि भाई BCCI ने बोल दिया तो हो जाएगा, BCCI के ऊपर से कुछ ऐसा आदेश आ गया तो सबको मानना पड़ेगा। बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि दीज गाइज आर सुपरस्टार्स, दीज गाइज हैव अचीव्ड सो मच फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड हमने वो मॉनेटरी एंगल भी डिस्कस करा हुआ है कि कैसे ये लोग इतना पैसा लेके आते हैं इंडियन क्रिकेट में। तो इट इज़ अ कॉन्वर्सेशन, इट इज़ नॉट समथिंग कि मैंने आपको ऑर्डर कर दिया तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ऐसा बोला उस टाइम पे कि थोड़ा टाइम दो मुझे, देखते मेरी परफॉर्मेंस कैसी आती है, उसके बाद यू कैन टेक योर कॉल, तो समझ में आता है। तो बेसिकली ये डिसीजन तो था वो थोड़ा डिले हो गया था उसके बाद। एंड एक ही न्यूज़ अभी भी निकल के आई है कि 1 हफ्ते पहले तक भी, मतलब जब उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा उससे 1 हफ्ते पहले तक भी प्लेयर्स जो थे जो कि शायद उस टूर में जा सकते थे, वो रोहित शर्मा के पास आके पूछे थे कि आपको क्या लगता है मेरी क्या पॉसिबिलिटी इंग्लैंड टूर पे जाने की, मेरे क्या प्लान्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मुझसे। मतलब कि टीम भी ये सोच रही थी कि कप्तान रोहित शर्मा ही होने वाले हैं। तो शायद ये जो कॉल थी, ये जो बातें चल रही थी, शायद सिर्फ रोहित शर्मा और सेलेक्टर्स के बीच में चल रही होंगी। ये भी आई थिंक इट वुड बी वेरी वेल ट्रू। रोहित शर्मा यूजुअली ये चीज़ों को वैसे ही फैलाएंगे नहीं, और तो एलिगेशंस बहुत लगे उनके ऊपर रिसेंटली देवेंद्र पांडे के साथ होने जो ये पूरी न्यूज़ ब्रेक करी अल्टीमेटली, जो कि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से, मैं जिन जर्नलिस्ट को फॉलो करता हूँ उनने 2 दिन पहले बताया था कि रोहित शर्मा के बारे में कुछ बहुत बड़ी खबर आने वाली है। आई थॉट इंग्लैंड टूर में नहीं जाएंगे, आई डिड नॉट थिंक कि रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। इंग्लैंड टूर में नहीं जा रहे मतलब रिटायर? हाँ, वही कायदे से तो वही सेंस बनता है, बट मतलब मुझे लगा था भाई रिटायरमेंट अनाउंस इस टाइम पे बहुत अजीब होगा। बट वही बात है कि मिस्टर देवेंद्र पांडे ही वो थे जिनने फिर अल्टीमेटली न्यूज़ ब्रेक करी। एंड उनके मतलब कुछ रिटायरमेंट से ऑलमोस्ट 1 दिन पहले तक ये न्यूज़ आ गई थी, ऑल्दो कंफर्म नहीं था उस टाइम पे। बट मैंने जैसा आपको बताया कि जो प्लेयर्स थे उनके दिमाग में भी यही था कि रोहित शर्मा ही कप्तान होने वाले हैं। एंड जो दूसरा एंगल यहाँ पे निकल के आया है, जो कि रोहित शर्मा ने क्या सोचा था इस टूर को लेके, दैट इज़ क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल। क्योंकि ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि रोहित शर्मा और सिलेक्टर्स के बीच में जब बातें हो रही थी इंग्लैंड टूर के लिए, एंड आपकी क्या पॉसिबिलिटी है, आपकी क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके थॉट्स हैं, कैसा आप फील कर रहे हो, तब अपेरेंटली उनने कुछ ऐसा बोला है कि 2 मैचेस तक मुझे दो, मैं देखता हूँ कि कैसा मैं खेल रहा हूँ एज अ प्लेयर ऑल्सो, नॉट जस्ट एज अ कैप्टन। एंड अगर उसके बाद भी मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो आई ड्रॉप माई सेल्फ, मिड सीरीज अपने आप को विड्रॉ कर लेंगे। और तब BCCI ने बेसिकली यही कहा कि यार
हमने धोनी के टाइम पे ये चीज़ होते हुए देखी है, अभी हमने बीजेटी में कुछ महीने पहले अश्विन के साथ ये चीज़ होते हुए देखी है। जब भी कोई सीनियर फिगर जो इतना बड़ा रोल होल्ड करता है टीम के अंदर, कैप्टन से बड़ा तो क्या ही फिगर हो सकता है, अगर वो मिड सीरीज रिटायर हो जाए या फिर विड्रॉ कर ले तो ना टीम के स्ट्रैटेजिक प्लान पे बहुत बड़ा असर पड़ता है और पूरा का पूरा टूर डीरेल हो जाता है बिल्कुल। तो आप ये मत करो। एंड यहाँ पे वो बहुत बड़ा एंगल जो मैं कहता ना क्वेश्चन मार्क आजकल लोगों के दिल में है कि क्या बीसीसीआई ने फोर्स करा है। इफ दिस एंगल इज ट्रू तो जो नैरेटिव है पब्लिक वो एकदम ही गलत है, बिकॉज बीसीसीआई ने अपैरेंटली तो उस टाइम पे ये कहा रोहित शर्मा से कि आप डिसीजन टाइम लेके अपना ले लो, या तो आप पूरा टूर खेलो एज अ कैप्टन, और खेलना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बैक करेंगे, आप पूरे 5 टेस्ट मैच खेलो रिगार्डलेस ऑफ द परफॉर्मेंस, यू प्ले एज अ कैप्टन। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं 2 मैच के बाद देखूंगा कि मुझे रिटायर होना है कि नहीं या फिर विड्रॉ करना है कि नहीं, तो आई थिंक इट इज़ बेटर फॉर द टीम कि आप ये कॉल सीरीज से पहले ही ले लो। फिर आप ये मत सोचो कि मिड सीरीज लूंगा। अगर आपको सीरीज के लिए जाना है, उस टूर पे जाना है, उस प्लेन पर जाना है इंग्लैंड के लिए, तो कमिट टू द फुल सीरीज, या फिर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम आप अभी ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। एंड आई थिंक तभी फिर वो हमें स्टोरी देखने को मिलती है। आई थिंक फिर बीसीसीआई ने जो कॉल लिया है इसके चलते, जब उन्होंने स्टोरी डाली तो मतलब इट इज क्वाइट क्लियर कि फिर बीसीसीआई का एक्चुअली में क्या डिसीजन था। जो उन्होंने सुनाया उसके हिसाब से इट सीम्स लाइक कि रोहित शर्मा और बीसीसीआई उस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए कि अच्छा क्या मैं पूरा टूर खेलूं या फिर मैं क्या आधा टूर खेलूं। एंड बीसीसीआई क्लियरली वांटेड कि रोहित शर्मा पूरा टूर खेलें। बट ठीक है भाई, उनके आपस में बातें नहीं बनी हैं, जिसके चलते हमने देखा कि रोहित शर्मा ने बहुत ही अनसेरेमोनियसली भाई एक स्टोरी डाली एंड बड़ा अजीब तरीके से लिखा, आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दैट आई हैव टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। मैंने उस टाइम पे ये ब्रो स्पोर्ट्स के इंस्टाग्राम हैंडल पे चीज़ डाली थी कि ठीक है, रोहित शर्मा हैज़ टेकन द राइट डिसीजन इन माई ओपिनियन, क्योंकि मैं इतने महीनों से चीज़ कहते आ रहा था और मैंने उस टाइम पे भी कहा था मेरे हिसाब से तो रोहित शर्मा का सेंस नहीं बनता, तो ही हैज़ टेकन द राइट डिसीजन। आई जस्ट विश थिंग्स कुड हैव एंडेड ऑन अ बेटर नोट। क्योंकि बेटर नोट क्या होता, मतलब मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर उनने स्टोरी डाल के ऐसा अनाउंस करा है ना, अब इसके पीछे वो एंगल भी आएगा पक्का, और जो मुझे लगता है कि जेन्युइनली शायद लोग दे आर नॉट लुकिंग एट इट फ्रॉम दैट एंगल कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम पे एंड उसके बाद रोहित शर्मा ने वो चीज़ डाली थी। तो क्या एज अ इंडियन कैप्टन क्या वो सही चीज़ होती कि आप ऑपरेशन सिंदूर से, क्योंकि क्रिकेट इज सच अ बिग पार्ट ऑफ आवर कंट्री, आई बॉल्स ग्रैब तो वो करता ही करता। बट अगर आपने बस एक स्टोरी डाल दी, यस ऑब्वियसली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनेंगी, क्या ये कोइंसिडेंस था, क्या ये कॉन्स्पिरेसी है, ये चीज़ें होंगी, बट एटलीस्ट यू हैव डन योर पार्ट कि मैंने भाई बड़े आराम से अनाउंस कर दिया, ना मैंने कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करी, मैंने बड़ी अनसेरेमोनियसली, मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वे में, बहुत कैजुअली मैंने अनाउंस कर दिया। तो ही हैज़ डन हिज पार्ट एज द इंडियन कैप्टन, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। मुझे जेन्युइनली लगता है कि दिस कुड बी अ थिंग भाई, कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, व्हाई वुड एनीवन वांट टू ग्रैब अटेंशन इस टाइम पे। प्लस यार मुझे वो भी लगता है कि प्रैक्टिकली और चारा भी क्या था, मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करो और क्या कर लेते। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली चीज आती है ना प्रेस हमेशा। कॉन्फ्रेंस कैसे हो जाती है, अभी तो आईपीएल चल रहा है। हाँ पर मतलब कुछ नहीं तो इंडियन जर्सी में, प्रैक्टिस जर्सी में आते हैं और पीछे जो बोर्ड्स लगे होते हैं वो सारे बीसीसीआई वाले होते हैं। नहीं, इट डज नॉट हैव टू बी लाइक दैट। आप मुंबई इंडियंस से कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ले, मुंबई इंडियंस के साथ दे देते हैं, कुछ नहीं तो इंटरव्यू करवा देते मुंबई इंडियंस के साथ, कुछ नहीं तो एक वीडियो डाल देते हैं। आज तक कभी वो तो देखा नहीं कि कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज की जर्सी में या फिर उस माहौल में यू डोंट हैव टू वेयर दैट जर्सी ना, यू डोंट हैव टू इंडियन टीम के ऊपर अपना कॉल ले रहा है। हाँ, कायदे से हमने नहीं देखा क्योंकि अभी तक इसे सर्कमस्टेंसेस आई भी नहीं है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ एक अच्छी तरीके से, मतलब भाई द लीस्ट आई एक्सपेक्टेड वाज अ वीडियो, यू कुड हैव इजीली मेड अ वीडियो एट योर होम ओनली एंड उसके बाद आप पोस्ट कर देते उसको, जो कि हमने बहुत लोगों करते देखा। जब शिखर धवन ने अपना अनाउंस करा रिटायरमेंट, ऑब्वियसली इट वाज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट, नॉट जस्ट अ सिंगल फॉर्मेट, तो उनने भी वीडियो पोस्ट करी थी। तो आई वुड हैव लव्ड अगर रोहित शर्मा इसको एक वीडियो फॉर्मेट में डालते, या फिर अगर आपको लग रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर से अटेंशन ग्रैब हो जाएगी तो भाई आपको 10-11 दिन मिले थे एक्स्ट्रा, उसके बाद अनाउंस होनी थी। तो एटलीस्ट आई थिंक बीसीसीआई ये तो कर देती कि आप 5-6 दिन में लेके अपना अनाउंस कर दो आराम से। आई डोंट थिंक इसमें इतनी प्रॉब्लम होती बीसीसीआई को कि आपने गन पॉइंट पर रखा हुआ है कि नहीं भाई आप अभी अनाउंस करो इस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से दिस कुड अगेन भाई, ये बीसीसीआई और जो सुपरस्टार्स होते हैं हमेशा हम लोग यही कहते हैं, दिस कुड हैव बीन हैंडल्ड अ लॉट बेटर। अब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का ने जो ये स्टोरी डाली है यार, पीपल आर बाउंड टू बिलीव कि थिंग्स डिड नॉट एंड ऑन अ गुड नोट। पता है ऐसा कई लोग कह रहे हैं कि जो कि हमेशा वर्ड अटैच होता है कि काफ़ी सेल्फलेस था उनके नोट पर, कि उन्होंने कहा कि भाई अभी टीम, डू यू बिलीव दैट एंगल? क्या
कि बहुत सेल्फलेस था, उनने सोचा कि अच्छा होगा अगर मैं चला नहीं जाऊं देखो, टीम से। अगर ये वाला एंगल सच निकल के आता है कि बीसीसीआई ने उनको ऑफर करा था कि आप पूरे 5 मैच खेलो या तो मत ही खेलो, तो इट वाज वेरी सेल्फलेस ऑफ हिम। मुझे तो ये लगता है कि पहली बात तो मैं विराट कोहली के टाइम पे भी कहूँगा, अगर उनका भी एक सपोज्ड एंगल सच निकल के आता है, बट भाई रोहित शर्मा राइट नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट हिम, ही सीम्स वेरी अंडर कॉन्फिडेंट ऑफ व्हाट? ऑफ प्लेइंग इन टेस्ट क्रिकेट, ऑफ सक्सीडिंग इन इंग्लैंड। ट्रू, अगर वो खुद ही ऐसे कह रहे कि मैं 2 मैच के बाद देखूंगा। हाँ भाई, मतलब बड़े खिलाड़ी ये नहीं कहते मैं 2 मैच का देखूंगा। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि बीसीसीआई ने एकदम सही कहा जो कहा, हाँ। कि आप पूरी सीरीज के लिए कमिट करें। और फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि जो सेल्फलेस वाला एंगल है वो भी सही है, कि मतलब फिर उन्होंने कहा कि हाँ शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है, सच्चा मैं हट ही जाता हूँ राइट पूरा सीरीज में, क्योंकि उनको तो साफ साफ बोल रखा है ना कि आप पूरा सीरीज खेल लीजिए, हम आपको बैक करेंगे। बट इफ ही नोस कि शायद मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा और टीम का परफॉर्मेंस उसके चक्कर में हैम्पर होगी, हम शायद सीरीज हार जाएंगे, मैं कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, तो सच्चा मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ। तो थोड़ी सेल्फलेसनेस वाली बात तो आती है। एंड ये कई सारे क्रिकेटर्स के साथ होता है, मतलब मैं इसमें कोई स्पेशल एक्वलेट नहीं दे रहा हूँ किसी को भी, बट क्रेडिट वेयर इज ड्यू। यहाँ पे ये चीज़ मुझे लगता है बीसीसीआई की तरफ से भी इट वॉज द राइट कॉल, एंड रोहित शर्मा ने भी जो मेच्योर डिसीजन लिया, काफ़ी मुझे लगा सही चीज़ थी। क्योंकि मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ, आप साल के स्टार्टिंग से हमारे पॉडकास्ट देखो तो मेरे हिसाब से तो दोनों को नहीं जाना चाहिए था इस सीरीज में। दैट वाज माय ओपिनियन। नहीं जाने का तो नहीं कि रिटायरमेंट ले लो, रिटायरमेंट हर किसी का पर्सनल कॉल होता है, उस पर मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। प्लस आई थिंक ये बस कि खेलना, मतलब स्क्वाड में भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे तो नहीं बनता। जो रोहित शर्मा की न्यूज़ निकल के आई है, दिस इज स्टिल नॉट दैट कंट्रोवर्शियल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तार जोड़ोगे तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि अच्छा इस टाइम पे ये चीज़ हुई थी। जो टाइमलाइन अभी हमने डिस्कस करी न्यूजीलैंड वाली सीरीज से, जहाँ पे हम वाइट वॉश हुए थे, फिर बीजीटी, फिर रणजी का मैच, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद आईपीएल, फिर इंग्लैंड टूर से जस्ट पहले अनाउंस करना, जो भी रिपोर्ट्स भी निकल के आई हैं कहीं ना कहीं सब सिंक में आ रही हैं। क्योंकि ये पूरा एंगल निकल के आना कि रोहित शर्मा ने 2 टेस्ट मैच के लिए बोला, अच्छा उसके बाद उन्होंने सोचा नहीं कर पाऊंगा तो ठीक है, लेट्स बैक ऑफ एंड लेट द न्यू गाय कैप्टन द टूर। तो वो रोहित शर्मा की पर्सनालिटी से भी बड़ा मैच होता है। मतलब सब कुछ, आई स्टिल थिंक कि ये उतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं है जितना ऑब्वियसली हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। इसमें और कोई एंगल है? अभी तक तो नहीं है, हो सकता है कि आगे जाके निकल के आए। मतलब जस्ट टू एंड दिस एंड देन मूव टू विराट कोहली, एनी लास्ट थॉट्स ऑन हाउ दिस पैन्ड आउट एंड ऑन रोहित शर्मा's career? भाई मैं यही कहने वाला था, एंड ये इट्स गुड दैट यू मेंशन्ड इट। जितने भी लोग को मैंने देखा कि आप ट्विटर पे बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे कि ठीक है भाई गया, फाइनली हमें फ्रीडम मिल गई है, काफी डिसरिस्पेक्टफुल है यार, बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है। एंड मतलब आई अंडरस्टैंड दैट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू डिलीवर दोज रिजल्ट्स इन टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच की वो, टेस्ट क्रिकेट की वो बहुत बड़े लेजेंड नहीं रहे रोहित शर्मा, लेट्स बी ऑनेस्ट। ना उनने इंडियन टीम को ऐसे बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंचाया है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। मतलब नंबर 1 तो रखा इट्स डिबेटेबल, इट्स डिबेटेबल, मैं वही कह रहा हूँ कि बट मतलब यू नेवर क्वाइट फेल्ट लाइक कि अच्छा हाँ हम लोग टेस्ट क्रिकेट में हमारा ओहदा है। मतलब आप बेसिकली यू विल हैव अ सार टेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से एंड हुआ है, आपने घर पे 12 साल के बाद हारा है, आप बीजेटी पे ह्यूमिलेट होकर आ रहे हो, और ये दोनों चीज़ें रोहित शर्मा की कप्तानी के अंडर हुई हैं। तो हाँ, नंबर 1 पे थी इंडिया, हाँ WTC फाइनल में पहुंची थी, लेकिन ये जो धब्बे लगे हैं ये ऐसे हैं जो कि द लास्ट टाइम धोनी के ऊपर हुआ था ये, बीजेटी में जब पिटे थे और घर पे 2-1 इंग्लैंड से हारे थे। तो उसके बाद उन्होंने भी रिटायरमेंट ले ही लिया था। यहाँ पर भी वही हुआ है। कभी भी धोनी को, आई थिंक आज की डेट में धोनी की टेस्ट कैप्टनसी को लोग कोहली कैप्टन से आसपास भी नहीं मानते। आई डोंट थिंक कोई टेस्ट क्रिकेट के लिए भी उन्हें याद रखता है। इट इज ऑलवेज अबाउट विनिंग वर्ल्ड कप्स इन T20s, इन ODIs। हाँ, ट्रॉफीज सिनोनिमस है, जो कि नेचुरली है भाई। हर कप्तान का ये भी, मतलब हम लोगों ने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है इंडियन क्रिकेट फैंस ने कि भाई एक कप्तान बना है तो उसको हर चीज़ में एक्सेल करना चाहिए ही चाहिए। दैट इज़ वाई अभी जब हम लोग नेक्स्ट कप्तान की बात करेंगे तो आई स्टिल थिंक कि BCCI इस टाइम पे जो डायरेक्शन चूज कर रही है, मे बी इट इज़ नॉट द राइट डिसीजन जो भी उनका कॉल जा रहा है। बट रोहित शर्मा का स्पेसिफिकली मैं यही कहूँगा कि भाई जब एक आदमी रिटायरमेंट ले रहा होता है, एंड मतलब भाई कोई रोहित शर्मा से ये नहीं छीन सकता। एंड मैं, चाहे उनकी टेस्ट लेगेसी बहुत ज़्यादा ख़राब होती, उसके बाद भी आई वुड हैव ऑलवेज रिमेंबर्ड हिम फॉर द गाय जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया, पहली बात। सेकेंडली, जिन्होंने वाइड बॉल क्रिकेट हमारे लिए रेवोल्यूशनाइज करा है फॉरएवर। मतलब ये जो टेम्पलेट वो लेके आए हैं, जो फियरलेसनेस अप्रोच लेके आए हैं, जो सेल्फलेस अप्रोच लेके आए हैं। सेल्फलेस इंटेंट बोल के मजाक उड़ाना बहुत आसान होता है, पर जब वो आदमी जाके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाता है, वो लोग याद नहीं रखते उस चीज़ को। तो इस आदमी ने जेन्युइनली वाइड बॉल क्रिकेट हमारे लिए रेवोल्यूशनाइज करा है। MS धोनी वॉज द गाय जिन्होंने हमें ट्रॉफीज जिताई थी,
रोहित शर्मा इज ऑल्सो द गाय जिनने हमें ट्रॉफीज जिताई हैं, बट साथ के साथ वाइट बॉल क्रिकेट रेवोल्यूशनाइज करा है, तो इस चीज़ के लिए उनको मच ड्यू क्रेडिट उनका मिलना चाहिए। विराट कोहली वॉज ऑब्वियसली द गाय जिन्होंने टेस्ट में हमें एकदम अलग पीप पे लेके गए थे, जिन्होंने एकदम अनडिस्प्यूटेड है। हाँ, तो मतलब किसी भी, अगर हम लोग रोहित शर्मा की तारीफ कर रहे हैं या फिर इनफैक्ट कोई भी रोहित शर्मा की तारीफ कर रहा है, ये जबरदस्ती में आपको अपनी इनसिक्योरिटी नहीं दिखानी चाहिए यहाँ पे। भाई विराट कोहली इस पूरी जनरेशन का बिगेस्ट खिलाड़ी, उसके फैंस इतने इनसिक्योर हैं भाई कि जहाँ पे रोहित शर्मा की बात हो जाए तो आपने विराट कोहली के तो नहीं बोला। तो ये सब बातें आनी ही नहीं चाहिए। एंड मतलब लेट्स गिव द गाय द रिस्पेक्ट दैट ही डिजर्व्स। फाइनली उन्हें रिटायरमेंट अनाउंस करा है, बहुत अच्छा डिसीजन है अपने करियर में उनका। ऑल्दो आई वुड से, और हम लोग विराट कोहली के लिए बातें करेंगे, मैसिवली अंडर अचीव्ड इन टेस्ट क्रिकेट। रोहित शर्मा ना फॉर श्योर, इवन विराट कोहली की बात आएगी, मतलब सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, इनकी जनरेशन के बाद रोहित एंड विराट वर सपोज्ड टू बी द पायनियर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एंड आई थिंक ओडीआईज में और T20s में दे हैव एब्सोल्युटली लिव्ड अप टू द एक्सपेक्टेशंस। इन फैक्ट एक्सीड ही करा है भाई, एक्सीड ही करा है। अपने सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, आपने हमें 2 ट्रॉफीज दी हैं। आपसे जितना मतलब आपकी रिस्पेक्ट करो उतना कम है, पर टेस्ट में तो भाई ये चीज़ है। और मतलब ये मैंने अभी फैंस के लिए बोला था, आपने मैसिवली अंडर अचीव करा है। मैं संजय मांजरेकर को अगेन कॉल आउट करूंगा, क्योंकि आई डोंट गेट इट कि क्या ये क्लिक्स की वजह से करते हैं, क्या ये व्यूज की वजह से करते हैं, इज इट जस्ट अबाउट द मनी? क्योंकि यू आर इन सच अ प्रिविलेज पोजीशन जहाँ पे आप जो भी अपने ओपिनियंस डालते हैं वो करोड़ों लोग देखते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद, 164 इन हिज लास्ट 15 इनिंग्स, out of which 10 were at home versus Bangladesh and New Zealand. Average 10.9. With his current fitness levels, Rohit Sharma's days as test opener were over so. मतलब बात तो सच्ची है। नहीं, फैक्ट्स तो ऑब्वियसली हैं, पर इस टाइम पे क्या डालने की जरूरत है? यार आप खुद भी एक क्रिकेटर रहे हो, यू हैव आल्सो गॉन थ्रू अप्स एंड डाउन्स। अगर हम लोग बैठ के अब संजय मांजरेकर की इनिंग्स का एनालिसिस करना स्टार्ट करें और फिर R&D करके पूरा निकाले कि आपने यहाँ पे हरवा दिया था, आपने वो कर दिया था, आपकी ये इनिंग्स कैसी थी, यहाँ पे सवाल उठाएं, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट इन गुड टेस्ट। तो समटाइम्स आई जेन्युइनली फील कि ये सिर्फ क्लिक्स और व्यूज की वजह से करते हैं, बट यार जब एक आदमी रिटायर हो रहा है, जो एक लेजेंड रिटायर हो रहा है, जिनने अभी इसी साल आपको ट्रॉफी जिताई है, 2 महीने नहीं हुए उस बात को। You could have waited to tweet this. हाँ भाई, आराम से अपना टाइम लेते उसके बाद ट्वीट करते तो समझ में आता जब चीज़ें काम डाउन हो जाती हैं। बट इस टाइम पे संजय मांजरेकर इज ऑल्सो फ्रॉम मुंबई ना, हाँ, तो भाई आप क्या अपने फेलो मुंबईकर को आप ऐसी चीज़ें करो, आई डोंट लाइक इट। प्लस जो हैमस्ट्रिंग इंजरी वाला एंगल है, क्या लगता है उसका भी कोई रोल है रिटायरमेंट में? ये भी कई लोग एक थ्योरी थिंक रिटायरमेंट में तो नहीं होगा, मतलब पिछले कुछ टाइम से ही हैज बीन कैरिंग दैट निगल। एंड IPL में भी लोग बोल रहे हैं कि अभी चल रहा है इसलिए उनका पैक प्ले बनाया जाता है। दिस गिव्स हिम अ लॉट ऑफ रिकवरी टाइम। एंड मुझे लगता है कि विद द टेस्ट रिटायरमेंट ये बात वर्चुअली कंफर्म हो चुकी है 27 वर्ल्ड कप में कप्तान रोहित शर्मा हो रहे हैं। अनलेस समथिंग बिजार हैपेंस, ये चीज इस वक्त ऑन पेपर कंफर्म्ड है कि रोहित शर्मा 27 के वर्ल्ड कप को एम कर रहे हैं। मतलब जिस तरीके से उन्होंने ओपनली आके ये चीज कंफर्म करी है कि हाँ 27 का वर्ल्ड कप मैं लेके चल रहा हूँ, एंड आई कीप प्लेइंग ODIs जो उन्होंने बोला है, तो हाँ आई थिंक वो ये सोच रहे हैं कि होगा ही होगा। द इंडियन लेजेंड्स ना, बैटिंग लेजेंड्स प्राइमरीली एक वो रहा है, एक रिचुअल रहा है, एक कल्चर रहा है कि हम वाइट बॉल को पहले छोड़ते हैं, रेड बॉल से लास्ट में रिटायर होते हैं। बट अगर कोहली और रोहित दोनों ये चीज़ को चेंज कर रहे हैं, दिस इज सेटिंग अ डिफरेंट कल्चर फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। हाँ, ये हम लोग बड़े होके हमने ये चीज़ नहीं देखी है। हम हमेशा से सोचते थे कि इनफैक्ट विराट कोहली के आप इनिशियल इंटरव्यूज देखोगे तो उनकी बातें भी ऐसी ही थी। हाँ, 10,000 रन कंप्लीट करने हैं, मेरा बिगेस्ट ड्रीम है, टेस्ट खेलना है, दैट इज द बेस्ट फॉर्मेट, बाकी तो छोड़ना पड़े तो छोड़ भी देंगे। बट अगर आप टेस्ट से पहले रिटायर हो जा रहे हो और वाइट बॉल क्रिकेट आप मेंटेन करके चल रहे हो, दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू कल्चर दैट यू आर सेटिंग इन फॉर द, इसमें कुछ सही गलत नहीं है फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, बट मैं बस कह रहा हूँ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे ये डायनामिक्स बदल रहे हैं। आई थिंक इसमें सबसे बड़ा हाथ ही वही है कि अगला वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा दूर बचा नहीं है। अब 2 साल के अंदर आपको अगला वर्ल्ड कप खेलना है। एंड मुझे लगता है 23 वर्ल्ड कप जो हारे हैं कहीं ना कहीं वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हाँ, मैं तभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिस इज नॉट कमिंग एज सरप्राइज टू मी। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूँ, जो विराट कोहली का एंगल है, आई डोंट गेट इट, क्योंकि रोहित शर्मा ने तो ये
टाइम एंड टाइम अगेन बार बार ये चीजें, वो विमल जी के इंटरव्यू में भी वो कैसे बात कर रहे थे भाई, 23 वर्ल्ड कप वाली जैसी बात आ रही थी, कह रहे किसी और की बात करो ना। मैंने वो देखा थोड़ा सा, वो तो मुंह लटक जाता है। हाँ वही ना, तो मतलब आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम रोहित शर्मा। रोहित शर्मा से ज्यादा हर्ट कोई नहीं है, कोई नहीं है, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, नोबडी कम्स क्लोज। या तो इसीलिए मुझे लगता है कि जस्ट टू सम दिस अप, आई थिंक ही इज आइंग दैट वर्ल्ड कप। ये तो इट्स एन ओपन सीक्रेट, उन्होंने खुद भी कहा है। मुझे लगता है बीसीसीआई भी इन सिंक है, हाँ, एंड मोस्ट लाइकली वो ही लीड करेंगे। अगर 23 का वर्ल्ड कप जीत गए होते तो शायद वो जो कल्चर था कि हम वाइट बॉल से पहले रिटायर हो जाएं, रेड बॉल पे फाइट रखेंगे, वो शायद हमें अभी तक कंटिन्यू होता हुआ दिखता। शायद 23 वर्ल्ड कप के चलते हुए कल्चर चेंज हो रहा है। बट नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट गाय। भाई Your इस favorite जनरेशन के बिगेस्ट खिलाड़ी, मेरे फेवरेट प्लेयर विराट कोहली, द गाय हु इंट्रोड्यूस मी टू क्रिकेट। अभी हाल ही में 1-2 दिन हुए इस बात को, एंड ऐसी न्यूज़ निकल के आई है कि विराट कोहली ने ईमेल डाल दिया है बीसीसीआई को कि वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। एंड दिस हैज कम एज अ शॉक टू ऑल हिज फैंस एंड इवन द बीसीसीआई। बीसीसीआई ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि विराट कोहली इस टाइम पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस करने वाले हैं। जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनने ये चीज़ मेंशन करी कि विराट कोहली इज नॉट हैप्पी। रोहित शर्मा के लिए किसी ने ये मेंशन नहीं करा था कि रोहित शर्मा इज नॉट हैप्पी। जो भी बातें हो रही हैं वो हो रही हैं, इट इज़ अ डिस्कशन, इट इज़ समथिंग दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन टू मैच्योर पार्टीज, एंड आपस में बात होके दे विल रीच अ कंक्लूजन। विराट कोहली का नोबडी सॉ दिस कमिंग। उनने भी रणजी वाला मैच खेला था, प्लस ऑफ लेट जितना इम्प्रूव उनका गेम हुआ है आफ्टर दैट हॉरेंडस बीजीटी, उतना रोहित शर्मा का भी नहीं हुआ। नेचुरली इट काइंड ऑफ मेक सेंस कि विराट कोहली कंटिन्यू करते रहेंगे। कहीं पे उनने हिंट भी नहीं करा था इसका, ना बीजीटी के दौरान ऐसे हिंट्स आए थे कि विराट कोहली को इंग्लैंड टूर पे नहीं लेके जाया जाएगा। बेसिकली बीजीटी में आफ्टर दैट फर्स्ट 100 जो ब्लंडर्स हुए हैं कि 8-12 पे एक तरीके से आउट हो रहे हो, इट वाज अ कंप्लीट फ्लैशबैक ऑफ द 2014 इंग्लैंड सीरीज। हाँ, उन्हें खुद बोला है कि मेरी बाय फार द वर्स्ट सीरीज थी ये वाली बीजीटी, वर्स देन 2014। या क्या रीजन दिया था उसके पीछे का? रीजन ये है कि उन्हें पता था कि 2014 के बाद उनके पास टाइम होगा कम बैक करने का, यहाँ पे टाइम नहीं है। अब यहाँ पर उसके बाद हम देखते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले संजय बांगर के साथ अपने आउटसाइड ऑफ स्टंप पे नए स्ट्रोक्स क्रिएट कर रहे थे, ट्राइंग टू टैकल द रन मेकिंग प्रॉब्लम, जिसके चलते हुए उनके पास सिर्फ एक ही शॉट बचा था, कवर ड्राइव, एंड उसी पे वो फंस रहे थे। उससे फंस इसलिए थे बिकॉज उनके पास ऑल्टरनेटिव शॉट्स नहीं थे। तो वो उन्होंने चीज़ डेवलप करी, एंड देन वी सॉ हाउ गुड हिज चैंपियंस ट्रॉफी वेंट। एंड अभी हम आईपीएल में देख रहे हैं तो वो मोर और लेस ऑरेंज कैप जीतेंगे अगर आईपीएल फाइनल तक पहुंचते हैं तो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ में। जब आदमी इतना अच्छा खेल रहा है, अब यहाँ पे 2 एंगल आते हैं। क्या विराट कोहली वैसे भी वाइड बॉल में कभी स्ट्रगल करते हुए इतना दिखे हैं? नहीं, जब उनका लीनेस्ट ऑफ द पैचेस थे तो भी अगर उनकी बैटिंग देखोगे तो लगता तो था ही ना बंदा फ्लेयर में तो है। बहुत रेयरली ऐसे कभी कभी कुछ महीने आए जहाँ पे लगता था कि अच्छा मतलब रिदम ही नहीं बैठ रही है क्या। मतलब पिछले 16 साल में आई थिंक जो लोएस्ट उनका था दैट वाज द T20 वर्ल्ड कप 2024, जहाँ पे लग ही नहीं रहा था कि उनसे रन बन पाएंगे। उसके अलावा हाँ वो जीत गए अल्टीमेटली बाय गॉड्स ग्रेस। बट हमेशा ये बात होती है कि विराट कोहली वाइड बॉल में तो कर ही लेगा। और वो भी क्यों? बिकॉज ही वाज ट्राइंग अ न्यू टेम्पलेट, हाँ, जो कि टीम ने कहा था कि आपको करना है, एंड ही वाज जस्ट लिसनिंग टू व्हाट द टीम इज सेइंग। अगर आप कहते हैं विराट कोहली को कि आपको अपना वही उसी तरीके से खेलना है, सब खेलते आ रहे हो, तो ही वुड हैव स्कोर्ड रन्स इन द T20 वर्ल्ड कप आल्सो, आई एम श्योर। तो ऐसे में जब बंदा, एक तो फिटनेस सब लोग कह रहे हैं कि इतना छोले भटूरे छोड़े क्या, इसलिए छोड़े कि 36 पे रिटायर हो जाए, वो सब वो भी आई थिंक चलो मीम्स के लिए अच्छा है, बट प्रैक्टिकली बातें करेंगे। बट हाँ, फिटनेस जो उन्होंने मेंटेन करके रखी, आई थिंक ही इज सेकंड टू नन इन वर्ल्ड क्रिकेट, नॉट इन इंडियन क्रिकेट। सेकेंडली जो उनका, ये भी हम लोग हमेशा कहते हैं भाई, जो विल टू इम्प्रूव होता है ना, कि मुझे जहाँ एक गलती दिखी मैंने उसको आइडेंटिफाई करने से लेके एग्जीक्यूट करना, उसके बीच में होगा प्रैक्टिस करना, फिर दोबारा उस पर ट्वीक्स करना, ये पूरी प्रोसेस, टर्न ओवर टाइम जो है, ये विराट कोहली से तेज शायद ही किसी का हमने आज तक हिस्ट्री में देखा है। फॉरगेट दिस टाइम, हिस्ट्री में शायद हमने किसी से बेटर ही देखा होगा। तो जब इतने सारे आपके पास फैक्टर्स इन फेवर हैं, तो आप एकदम से टेस्ट क्रिकेट से आपका मन क्यों उठ रहा है, या फिर आप बीसीसीआई से गुस्सा क्यों? ये सवाल अभी आएगा सब लोगों के दिलों में। उसका क्या स्टोरी एंगल है, अब तुम वो स्टार्ट करो। पहली बात तो मैं ये सबको बता दूं कि इसी न्यूज़ के साथ जो एक और न्यूज़ निकल के आई थी साथ ही में, वो यही थी कि बीसीसीआई ने अर्ज करा है उनसे कि भाई आप रिकंसिडर करो इस डिसीजन को, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप एटलीस्ट इंग्लैंड टूर तो हमारे साथ जाओ ही जाओ। एंड आई थिंक ये भी सेफ है कहना कि विराट कोहली वांट्स टू रिटायर, ये भी बात कंफर्म तो हो ही चुकी है। मतलब
करेक्ट इन्फो जैसे बड़े से बड़े मीडिया हाउसेस ने ये चीज निकाल दी है, तो इट इज वेरी एविडेंट कि विराट कोहली का जेन्युइनली मन है रिटायर होने मतलब इट्स क्लियर दैट ही वांट्स टू रिटायर. अब उसके Will he पीछे retire or का not? नहीं प्लस उसके पीछे का रीजन क्या एग्जैक्टली, दैट इज अनक्लियर राइट नाउ. एंड विल ही रिटायर और नॉट वो भी अनक्लियर है अभी. हाँ वो बट भी ही kind वांट्स of टू रिटायर, ये तो clear ये है. मतलब अनडिस्प्यूटेबल है. हाँ मतलब आई थिंक ये फैक्ट बन चुका है ये इस फैक्ट टाइम बन पे. चुका है. अब इस टाइम पे जो 2-3 सवाल उठ के आते हैं, 2-3 जो एक्सप्लेनेशंस है ऑलरेडी इस चीज़ के, वो मैं आपको बताता हूँ. पहली बात तो एक एक्स प्लेयर है, दिस इज अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर विराट कोहली फैंस. एक एक्स प्लेयर है जो कि इस टाइम पे बीसीसीआई के मैनेजमेंट पे हैं. उन्होंने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को ऑलरेडी चीज़ बोल दी कि विराट कोहली हैज़ प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच. एक्स प्लेयर है हाँ, गौतम गंभीर. अब आई डोंट नो कौन है, अब कौन हो सकते हैं, शायद Management सेलेक्टर्स में से कोई हो, क्योंकि सेलेक्टर्स में भी प्लेयर्स होते हैं ना कुछ कुछ. तो अच्छा, तो कोई भी हो सकता है, बट अपेरेंटली उनने ऐसा आके बोल दिया है किसी जर्नलिस्ट से, मतलब किसी जर्नलिस्ट के, बहुत रेप्यूटेड जर्नलिस्ट से, कि विराट कोहली हैज़ प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच. एंड अगर आप विराट कोहली के पास रिकॉर्ड्स के हिसाब से चलोगे, वो जैसा अपने आप को कैरी करते हैं, उनका जैसा एटीट्यूड है, जितने बड़े सुपरस्टार वो हैं, अगर उनने एक चीज़ को लेकर अपना मन बना लिया है, तो भाई एज अ विराट कोहली फैन इट इज़ वेरी सैड एंड इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. बट आई थिंक मोर और लेस आपको भी पता है और मुझे भी पता है, अगर मन बना लिया तो हो गया. बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर होगा ऐसा कि विराट कोहली उस चीज़ पे पलट जाएंगे. यही विराट कोहली की स्ट्रेंथ रही है. स्ट्रेंथ रही है, हाँ आप कह सकते हो स्ट्रेंथ रही है एक तरीके से. उसके बाद जो एक रिपोर्ट निकल के आई है वो ये कहती है कि बीजीटी के दौरान विराट कोहली ने अपने आप को एज अ पोटेंशियल कैप्टन, इंटरिम कैप्टन, मिस्टर फिक्स इट, आपको याद होगा, अगर ये न्यूज़ सच है तो विराट कोहली वाज इंडीड मिस्टर फिक्स इट. तो उन्होंने अपने आप को एज अ पोटेंशियल इंटरिम कैप्टन अवेलेबल रखा था कि अगर आप चाहते हो तो मैं कप्तानी कर सकता हूँ आपके लिए. एंड बीसीसीआई की मैनेजमेंट, जो उस टाइम पे सिलेक्टर्स थे, सब ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया. अपेरेंटली विराट कोहली इस चीज़ से खुश नहीं थे कि उनकी एक तो उन्होंने अपने आप को अवेलेबल करा एंड आपने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को. अपेरेंटली वो इस चीज़ से खुश नहीं थे. ठीक है, तो हो सकता है कि एक ये रीज़न हो कि कप्तानी उनको नहीं मिली, दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट हैप्पी राइट नाउ. बाकी पे चलते हैं. बाकी चीज़ें कहती है कि मैनेजमेंट ने इस टाइम पे इंग्लैंड टूर से पहले उनको ये क्लियर करा था कि अगर आपके रन नहीं बन रहे होंगे, अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होंगी, तो शायद आपको मिड टूर बीच में ड्रॉप करा जाए, बेंच करा जाए, किसी और यंगस्टर को चांस मिलेगा. क्योंकि अभी इतनी सारी न्यूज़ निकल के आ रही है कि शायद साई सुदर्शन को एज अ मेन पार्ट रखा जाएगा स्क्वाड का. सरफराज खान भी होने वाले हैं, तो शायद इनमें से किसी को चांस दिया जाए, आपको शायद मिड टूर में बेंच करा जाए अगर आपकी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही होंगी. एंड दिस पिस्ड ऑफ विराट कोहली कि भाई मैं विराट कोहली हूँ, मुझे कैसे बेंच कर रहे हो. मैं ये नहीं कह रहा कि उनने ये जाके बोला है, बट मतलब आई कैन ओनली इमेजिन कि विराट कोहली कैसे बोलेंगे इस चीज़ को. बट ये अंडरस्टैंडिंग उनके और सिलेक्टर्स के, मैनेजमेंट के बीच में नहीं बैठी, एंड इसके चलते विराट कोहली अगेन गुस्सा हुए. ये दूसरा प्लॉजिबल रीज़न हो सकता है कि विराट कोहली क्यों गुस्सा है इस टाइम पे. ठीक है, बाकी कुछ जर्नलिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि उनने इस ईमेल में शायद रिटायरमेंट मेंशन नहीं करा है, शायद उन्होंने मेंशन करा है कि मुझे इंग्लैंड टूर में नहीं जाना भाई. अब आई फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव कि ये चीज़ इंग्लैंड टूर में जाओगे फिर आप घर पे खेल लोगे, ये क्यों एस्केप कर रहे हो? आई थिंक ये और गंदी इमेज पोर्ट्रे कर रहा है विराट कोहली की. दिस इज काइंड ऑफ पोर्ट्रेइंग हिम एज अ कॉवर्ड. बट आई डोंट थिंक विराट कोहली ऐसा करेगा. मुझे भी लगता है कि ये चीज़ तो नहीं होगी. या तो वो इंग्लैंड टूर जाएंगे तो खेल रहे हैं, और नहीं जा रहे तो मतलब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं. He is ये always मतलब, up for the challenge. ऐसा तो नहीं करेंगे. तो ये जो दो प्लॉजिबल बेसिकली रीजंस निकले कि एक कप्तानी हो सकती है, एक हो सकता है कि आपको मिड टूर में ड्रॉप कर दिया जाए. एक और भी एंगल मैंने पढ़ा है, ये भी मुझे पता नहीं कितना सच है, बट आई विल जस्ट शेयर इट. आप अपना मन बनाइए फिर सब लोग. ऐसा भी लोग कह रहे हैं कि बीजीटी के दौरान भी वो कह रहे थे कि माई टाइम इज अप. ओके, मतलब अब इसके बाद मेरा भूल जाओ, अब मैं नहीं खेलने वाला हूँ. तो ये बात अपेरेंटली बीजेटी के टाइम से ही चल रही थी. हाँ, पर ये बड़ा वियर्ड नहीं है. उसके बाद व्हाई वुड ही चूज टू प्ले द रणजी मैच? एग्जैक्टली. और संजय बांगरे साहब ने अलग से प्रैक्टिस भी करी है अभी तक. ऑल्दो वो काइंड ऑफ आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी कह सकते हो. हाँ, नहीं प्लस आप ये भी देखो ना कि कैसे ये ईमेल की न्यूज़ आए हुए अब हो गए 2-3 दिन. विराट कोहली ने जब अपनी कप्तानी से अनाउंस करा था कि मैं नहीं करने वाला, तो उन्हें ईमेल डाला, उसी दिन जाके वो स्टोरी डाल दी, पोस्ट डाल दी कि इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज फॉर मी टू कैप्टन द इंडियन क्रिकेट टीम. मेरा ड्रीम था ये, बट नाउ इट हैज एंडेड. हाँ, तो मतलब उनने वो जो अगेन जो टाइम था बिटवीन सेंडिंग द ईमेल टू बीसीसीआई, कन्वेइंग देम, और उसके बाद आप जाके अपने फैंस से पूरे वर्ल्ड में आके बता दो कि मैंने डिसीजन ले लिया ये,
विराट कोहली का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया, एंड ये न्यूज़ जो है ये भी मतलब ये इनसाइड रिपोर्ट्स में निकलती आ रही है। इसके पीछे का एग्जैक्टली क्या रीज़न हो सकता है? आई थिंक द ओनली रीज़न कुड बी कि बीसीसीआई का, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बीसीसीआई अपेरेंटली एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर को बोला है उन्होंने इंडियन क्रिकेट के कि आप जाके विराट कोहली से बात करिए एंड उनको ट्राई करिए मनाने का कि एटलीस्ट वो इंग्लैंड टूर तक तो चले। वॉट दिस ऑल्सो मीन्स इज कि बीसीसीआई इज फाइन विद इट अगर विराट कोहली चूजेस टू रिटायर आफ्टर द इंग्लैंड टूर। बट इंग्लैंड टूर में भाई 10 दिन बचे हैं स्क्वाड अनाउंस होने में, अभी आप एकदम से कह रहे हो कि मुझे रिटायरमेंट लेना है। आई थिंक ये दिस इज नॉट सेटिंग वेल विद बीसीसीआई। देखो अगर तो बीसीसीआई ऐसा, क्योंकि ये भी चीज़ मोरलेस कंफर्म्ड ही है कि बीसीसीआई ट्राई कर रही है एक हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन से उनको मनाने का। तो अगर बीसीसीआई सब अटेम्प्ट्स कर रही है तो फिर बीसीसीआई खुद ही ये चीज़ क्यों कहेगी कोहली से कि आपको 2 टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर सकते हैं? ये भी मेरे को सेंस नहीं लग रहा। मेक सेंस या प्लस इसका मतलब ये भी है कि अगर बीसीसीआई ने बोला है कि मनाया जाए विराट कोहली को, इसका मतलब कुछ तो अनबन हुई है जिसके चलते आपको मनाना पड़ेगा। तो शायद दिस कुड ऑल्सो मीन कि विराट कोहली अपसेट तो है मतलब। प्लस अभी जब वो बात निकल के आई थी कैसे वो मैच में सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ दोस पोटेंशियल रीजंस जिसकी वजह से विराट कोहली उस टाइम पे सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें शायद मतलब, क्योंकि यार जितने भी लोगों ने उस टाइम पे वेरी ऑनेस्टली बोला है कि उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करा जा रहा था बिकॉज ही लाइक दैट पोस्ट एंड व्हाट नॉट। मुझे लगता है भाई विराट कोहली इन सब चीज़ों से सीएसके के अगेंस्ट जीते हैं चिन्ना स्वामी पे, जितना क्लोज मैच गया था, व्हाई वुड ही नॉट सेलिब्रेट? तो मेरे हिसाब से वो मतलब रीज़न एग्जैक्टली इट डज नॉट सिट वेल विद मी। तो हो सकता है ये रीज़न हो एक्चुअली में कि यार उनने कुछ ऐसी अर्जी डाली थी और उसके ऊपर अभी बात चल रही है कि क्या उनका फ्यूचर क्लियर है इस टाइम पे या नहीं है। अर्जी क्या कप्तानी की? कप्तानी की अर्जी हो सकती है उन्हें रिटायरमेंट का। भाई मतलब एक आदमी जिसने टाइम एंड टाइम अगेन थ्रू आउट दिस लास्ट डेकेड आके ट्वीट ऐसे करे कि ऑलवेज लव प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, इट इज़ ऑलवेज, मतलब इनके कितने सारे ट्वीट्स अभी निकल के आए हैं जस्ट बिकॉज वो नॉस्टैल्जिया हिट करना होता है लोगों को कि नथिंग बेटर देन प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट ऑन अ संडे मॉर्निंग, कुछ ऐसे करके। तो मतलब भाई दिस गाय लव्स टेस्ट क्रिकेट, ये तो इसके पीछे कोई वो है ही नहीं, दोहराई है ही नहीं। जो अभी तक हमने थ्योरीज डिस्कस करी है, मुझे लगता है अभी सिर्फ 2 बची थी, उसमें से मुझे लगता है जो ये है कि बीसीसीआई ने कहा कि हम आपको 2 टेस्ट मैच के बाद भी ड्रॉप कर देंगे अगर परफॉर्म नहीं करा, मुझे तो झूठी लग रही है। क्योंकि झूठ क्यों लग रही है? बिकॉज अगर ये होता तो बीसीसीआई इतना परसुएड नहीं करती। हाँ, अगर बीसीसीआई ये कह रहे कि हम 2 मैच के बाद की परफॉर्मेंस जज करेंगे, मतलब आपका सिलेक्शन परफॉर्मेंस के बेसिस पे है। सुपरस्टारडम और पैसों का कोई सीन ही नहीं है कि ईसीबी भी चाहता है, वो मॉनेटरी इंटरेस्ट है कि ईसीबी के लिए अच्छा है अगर विराट कोहली खेले, वो इंटरेस्ट को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर बीसीसीआई परसुएड करा रही है आउट ऑफ द वे जाके, मतलब बीसीसीआई जेन्युइनली वांट्स हिम टू प्ले द होल टूर। तो 2 मैचेस के बाद तो विराट कोहली को ड्रॉप नहीं करते। अभी जो थ्योरी है वो इनमें से वो मुझे लगता है कि वो वही वाली है, मिस्टर फिक्सिट वाली। भाई मतलब मुझे उनको ऑफर करा गया था, ऑल्दो आई वुड लाइक टू बिलीव कि ये भी सच नहीं है। मैं वैसे मेरे लोग ये अगेन कहेंगे कि फैन बॉय बन रहा है ये, बट आई जेन्युइनली फाइंड दिस हार्ड टू बिलीव। मिस्टर फिक्सिट भाई ना, मुझे भी थोड़ी वियर्ड लग रही है। मतलब विराट कोहली भाई अब 4-5 साल हो चुके उनको कप्तानी छोड़े हुए, ये सडनली एकदम से ये कौन सा शेर जाग गया अंदर कि नहीं मुझे कप्तानी वापस करनी है। ऑल्दो इफ यू रिमेंबर हमने जब ये डिस्कस करा था, बहुत ज़्यादा ये चीज़ मैसिव आउटरेज क्रिएट करा था इसने, तो भी जो सारे नाम हमने डिड्यूस करे थे इट वाज बॉइलिंग डाउन टू विराट कोहली ओनली। हाँ, तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज अगर वो विराट कोहली का ही नाम इंडीड निकल के आता है। आई वुड पर्सनली लाइक टू बिलीव कि इट इज़ अ सेल्फ रियलाइजेशन कि अभी मेरे बीजीटी में रन नहीं आ रहे। एंड नीचे हमने पिछले 4-5 सालों में देखी है, पता अगर आप यहाँ पे मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे ना, इट हैज़ ऑलवेज बीन कि आई थिंक बोथ ऑफ देम शुड नॉट हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द इंग्लैंड स्क्वाड। आई वुड पर्सनली टेक न्यू प्लेयर्स। विराट कोहली के पिछले जितने भी 20-25 की एवरेज रही है, आई वुड रादर हैव अ गाय जो कि भली 20 की जगह 15 रन मार रहा है हर मैच में, 5 रन कमी मार रहा है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वो गेन करके जाएगा ऑन हिज फर्स्ट 2 दैट वुड बी सेकंड टू नन। तो मैं तो इससे अच्छा यंगस्टर को ही चांस दूं, प्लस एक नया WTC साइकिल शुरू हो रहा है, दिस इज द परफेक्ट टाइम। इसके बाद नहीं मिलने वाला टाइम। आई डोंट थिंक वो होम सीजन का वेट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। तो यहाँ पे इन माय पर्सनल व्यू तो वी शुड हैव मूव्ड ऑन। अगर हम लोग रोहित शर्मा से मूव ऑन कर सकते हैं, जो कि इंडिया के WTC की हिस्ट्री के हाईएस्ट सेंचुरी मेकर है एंड हाईएस्ट रन स्कोरर है, प्लस अभी कप्तान भी थे, तो ही हैज़ मोर स्टेक इन द टीम बाय डिफॉल्ट। तो विराट कोहली क्यों नहीं ड्रॉप हो सकते? ये मुझे थोड़ी हिपोक्रेसी लगती है फैंस की। आप दोनों में से किसी को भी सर पे चढ़ा के क्यों बैठे हुए हो? दोनों को ऑब्जेक्टिवली देखो, ऐसे में दोनों का ही सेंस नहीं बनता। अच्छा, इसके पीछे ये जो न्यूज़ निकल के आई थी जो अभी हमने डिस्कस भी करी
कि कैसे ECB भी इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि आप इंग्लैंड खेलने जा रहे हो, आप घर पे नहीं कर रहे। अगर घर पे होता तो आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते, आपके प्लेयर्स अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन सेट करते, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो चाहे, जो मन चाहे, जो भी कर सकता है। बट ये जो पॉइंट तुमने आई थिंक आज ही बोला था सुबह मुझसे, कि ये भी एंगल निकल के आ रहा है कि भाई ECB क्योंकि इन्वॉल्व है, उन्होंने इस बेसिस पे टिकट्स बेची हैं, और जो बाकी सारे मैचेस होंगे उनके टिकट्स इस बेसिस पे बेचेंगे कि विराट कोहली यहाँ पे आने वाला है, बिकॉज बाय फार ही इज द मोस्ट मार्केटेबल फिगर इन क्रिकेट हिस्ट्री, प्रॉब्ली आप कह सकते हैं तरीके से। तो अगर वो नहीं आएंगे तो ECB और BCCI के बीच में जो भी अग्रीमेंट्स हुए होंगे वो सही नहीं बैठेंगे। ओवरऑल जितना फायदा हो सकता था इस इंग्लैंड टूर से, क्योंकि दोनों पार्टीज के लिए बहुत बड़ा टूर है। नहीं, अगर विराट कोहली नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट हिट है ये मॉनेटरी बहुत बड़ा अग्रीमेंट्स पर। मतलब रोहित शर्मा ऑलरेडी जा चुके हैं, विराट कोहली भी चले जाएंगे, तो बहुत बड़ा हिट पड़ने वाला है। 90% तो फॉलोइंग तो चली ही गई। तो मतलब ये भी एक हो सकता है जिसकी वजह से BCCI चाह रही है कि विराट कोहली एटलीस्ट इंग्लैंड टूर खेलें। हो सकता है ये रीज़न भी हो, पर इसके पीछे वही है, एंड इसको मैंने बाकी जर्नलिस्ट से थोड़ा देख के वैलिडेट भी करा है इस पूरे पॉइंट को, एंड दे आर ऑल्सो सेइंग दिस पॉइंट कि हो सकता है ये पॉइंट हो एक्चुअली में, पर उसके पीछे का अल्टीमेट डिसीजन जो मेकर होगा वो विराट कोहली होगा। मतलब विराट कोहली पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई हमने बात कर रखी ECB से अब आपको खेलना पड़ेगा। हमने ये सर्टिफाई कर लिया, असर्टन कर लिया कि BCCI क्यों चाहती है कि विराट कोहली रुके। हमने ये असर्टन कर लिया कि विराट कोहली चाहते हैं कि वो रिटायर हो जाए। जो पार्ट पहला वाला पार्ट है जो असर्टन करना रह गया, लास्ट पार्ट, कि क्यों चाहते हैं ऐसा, उस पर वही आई थिंक दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो वो कप्तानी वाला एंगल था जो कि आई वुड लाइक टू बिलीव कि सच नहीं है। दूसरा एंगल वही है जो कि मैं भी कहता कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि पिछले 5 साल से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। मे बी विराट कोहली ऑल्सो रियलाइज्ड कि नहीं हो रही परफॉर्मेंस अभी। व्हाई इज ही नॉट हैप्पी देन? मे बी ही इज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ कि जिस तरीके से मैं चाह रहा था टेस्ट क्रिकेट मेरा करियर। भाई आप उनका इंटरव्यू देखो, उन्होंने ये कहा कि मेरा एक ही सपना है, मैं 10,000 रन बनाने। वर्ल्ड कप तो अपना पहले ही जीत गए थे। 800 रन पीछा हो अभी बस उस सपने को अचीव करने से। तो 800 रन नहीं बनेंगे ना इस सीरीज में, बट चाहे कितना भी अच्छा खेलो आप 800 हाँ हाँ फॉर श्योर। बट मतलब अगर ये सीरीज में ही परफॉर्म्स डिसेंट, ऑब्वियसली उनको मौका दिया जाएगा कि आप कंटिन्यू कर सकते हो आगे भी। तो नहीं तो फिर वो कितना कंटिन्यू करेंगे? क्या वो अगले 2 साल तक रगड़ेंगे? तो परहैप्स ही डज नॉट वांट टू डू दैट। ये जो पूरी है ना कि एंगल की आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, पता नहीं भाई, मतलब आई डोंट नो मैं इसको कितना विश्वास करूँ कितना ना करूँ, क्योंकि इट्स फाइन टू बी नॉट हैप्पी विद योर सेल्फ। एंड वो पूरे BGT के दौरान भी जब जो लास्ट सिडनी टेस्ट में जैसे वो आउट हुए थे, जैसे उन्होंने अपने वो पंच करा था प्रॉपर अपने पैड्स को एंड गुस्सा गाली निकाल के गए थे, क्लियरली ही वाज नॉट हैप्पी विद हिमसेल्फ। ही डिड नॉट लाइक कि कैसे उनका एंड हुआ यहाँ पे। बट उसके बाद से वी हैव सीन मल्टीपल इंटरव्यूज जहाँ पे उनने मतलब ही हैज सीम्ड लाइक ही इज वेरी कंटेंट विद हिमसेल्फ। जो भी उन्होंने अचीव करा अभी तक, ठीक है भाई ऑस्ट्रेलिया अच्छा नहीं गया, आई वुड हैव लाइक्ड अगर अच्छा जाता, क्योंकि मैं बाय द टाइम द नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया टूर कम्स मैं नहीं जा पाऊंगा, ये चीज़ उन्होंने बोली है खुद आके। तो और ये कूलिंग पीरियड तो मतलब आपको 5-6 महीने का टाइम मिल गया जहाँ पे आप बहुत कूल ऑफ हो सकते थे और बड़े आराम से कन्वे कर सकते थे। प्लस अगर ये डिसीजन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली का ये डिसीजन थोड़ा इट हैज़ कम आउट ऑफ, मतलब इट इज़ अ बिट रिएक्शनरी। कुछ चीज़ हुई है जिसके चलते उन्होंने डिसीजन अनाउंस करा है। क्योंकि इंग्लैंड टूर से 10-11 दिन पहले कहना, ईमेल डालना, आपको ईमेल डालना था तो भाई आपके पास पूरा 5-6 महीने का तगड़ा टाइम था, पर तब चैंपियंस ट्रॉफी थी। और अगर ये चीज़ सच है कि विराट कोहली को इतना टाइम से पता था और उन्होंने 10 दिन पहले चीज़ डाली है, तो इट्स रॉन्ग ऑन हिज पार्ट। देन शायद टीम बेटर प्लान आउट कर सकती थी। दैट इज व्हाई इट सीम्स टू मी दैट दिस इज नॉट ट्रू कि विराट थोड़ा कोहली इररिस्पांसिबल लग रहा है मतलब। एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दैट इररिस्पांसिबिलिटी फ्रॉम विराट कोहली आउट ऑफ एवरीवन। विराट कोहली आई डोंट थिंक ऐसा करेंगे। पर अगर विराट कोहली की ईगो हर्ट होगी तो वो व्हिच मींस ही इज नॉट हैप्पी। He has a lot of self-respect and he will walk away. मतलब कुछ बात वो ये नहीं सोचेंगे कि टीम के प्रोग्रेस के लिए क्या चल रहा है। मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होगा, आई थिंक व्यूअर्स का भी होगा। बट अगेन अगर इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है विराट कोहली गुस्सा है किसी बात से। कुछ बात हुई है BCCI विराट कोहली के बीच में जिसके चलते डिसीजन निकल के आया। एंड ऑब्वियसली अब जो वो पूरी न्यूज़ निकल के आई है कि हम एक बहुत हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर को भेजने वाले, जो बात करेंगे उनसे 3 बेसिकली लोग हैं जो हो सकते हैं इनमें से। एक सचिन तेंदुलकर है ऑब्वियसली, जिन्होंने टाइम एंड टाइम अगेन जाके बातें करी हैं विराट कोहली से। एक MS धोनी है ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसी भी न्यूज़ थी कि एक्स कप्तान है वो खिलाड़ी एक्चुअली में जो जाके बात करने वाले हैं, तो हो सकता है विराट कोहली हो। एंड द थर्ड गाय इज रवि शास्त्री, जो कि थ्रू आउट हिज ग्रोथ विराट कोहली के बहुत क्लोज रहे हैं एंड काफ़ी अच्छी बनती है उनके आपस में। प्लस ही हैज़ दैट
authority, that aura to talk to a guy like Virat Kohli with authority. तो आई थिंक इन तीनों में से कोई भी हो सकता है. मुझे पता नहीं को ऐसा लगता है कि धोनी नहीं होंगे भाई. मतलब आउट ऑफ ऑल पीपल हम धोनी को खींच के ले आए. भाई आप आईपीएल तो खेल ही रहे हो, ऐसा करो इन्हें इनसे भी बात कर लो. अभी वो ट्रम्प वाली न्यूज आ रही थी कि उसने आके सीज फायर करवा दिया, तो उसमें थाला की इमेज आ गई वहां पे कि भाई इनने करवाया. में भी 7 लेटर्स हैं. तो धोनी हर जगह बड़े आराम से आ जाते हैं. आई डोंट नो, आई फील लाइक इट कि द मोस्ट प्रोबेबल गाय कुड बी रवि शास्त्री. अगर रवि शास्त्री नहीं तो सचिन तेंदुलकर. धोनी कम्स लास्ट इन दिस लिस्ट, मुझे ऐसा लगता है. आई थिंक सचिन धोनी तो खुद ही रिटायर हो गया था बीच में. और धोनी मतलब टेस्ट क्रिकेट को लेके बोलेंगे नहीं चीकू खेल ले यार, टेस्ट क्रिकेट खेल ले. हाँ, धोनी को तो खुद ही टेस्ट क्रिकेट इतना पसंद वही ना, खुद भी तो ऐसे ही आए थे, बीच में एकदम से छोड़ के आ गए थे. तो MS धोनी क्यों ऐसा आके बोलेंगे. हो सकता है रवि शास्त्री हो सकता है सचिन तेंदुलकर हो, बट मैं ये सब चीजें इतना पब्लिकली बताई जा रही है कि अब एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बात करेंगे, अब ऐसा होगा वैसा होगा. तो बहुत वियर्ड लग रहा है जिस तरीके से पैन आउट हो रहा है. एंड मैं वही कहूँगा कि ऐसे टाइप की न्यूज़ जब निकल के आती है और इतने कंसिस्टेंट बेसिस पे इतने सारे आउटलेट्स, इतने सारे जर्नलिस्ट, इतने सारे सोर्सेज ये सब चीज़ें कह रहे हैं, तो भाई कोई बेवकूफ़ी होगा जो कहेगा कि ये कुछ सच नहीं है. क्योंकि मैं वही, जब भी ऐसी न्यूज़ निकल के आती है, बीजेडी के दौरान भी मैंने कहा था कि जितने टाइम से हम लोग पॉडकास्ट करें, द वन थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड इतनी सारी पॉडकास्ट करने के बाद, इतने सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद, इतने सारे जर्नलिस्ट को होस्ट करने के बाद, कि भाई जो भी खबर आती है उसमें कुछ ना कुछ सच तो होता है. हाँ. हो सकता है बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया जा रहा हो, बट ये जो रिपोर्ट्स आई हैं कि अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि जो बहुत ज़्यादा एकदम क्रेडिबल हैं, वो ये है कि विराट कोहली ने ईमेल डाल दिया है एंड फिर बीसीसीआई ने बोला है कि आप रिकंसिडर करो, और एक हाईली इन्फ्लुएंशियल फिगर से बात करवाएंगे वो उसकी. ये जो 3 रिपोर्ट्स हैं, ये भाई मतलब ESPN क्रिक इन्फो अगर कोई चीज़ को छाप रहा है तो दैट इज क्रेडिबल एक्चुअली. बस एक ही चीज़ क्वेश्चन में है कि वो पहला पार्ट कि क्यों गुस्सा है या फिर क्यों रिटायर होना चाहते हैं. हाँ, वो नहीं पता अभी, पर वो मुझे लग रहा है कि वो वही 1-2 चीज़ें हो सकती हैं, और तो मुझे कुछ चीज़ नहीं लग रही. और क्या ही होगा. और हो सकता है कि ये चीज़ क्लियर आउट हो भी ना भाई, क्या पता हमें पता ही ना चले एक्चुअली में ये क्या निकल के आया. आई होप इन द कमिंग डेज. भी काफी वैसे बड़े जर्नलिस्ट ने अब जाके फाइनली बोला है कि कप्तानी तो उन्होंने ऑफर करी थी. हाँ वही उस टाइम पे कोई ध्यान से बोल नहीं रहा था. अब बोल रहे हैं लोग, चीजें थोड़ी शांत हो गई तो लोगों ने बोलना तो शुरू करा है. तो जो फिक्सेड वाली बातें शायद इंडीड वो विराट कोहली के ऊपर ही थी. एंड अगर वही चीज़ है, अगर 0.01%, मैं तो नहीं मानता पर्सनली, लेकिन अगर 0.0% वो सच निकल के आता है, बिकॉज कुछ भी सच होता है मुझे नहीं पता, तो फिर इट इज शेमफुल. नहीं मुझे तो, मैं फिक्सेड वाले को उस नज़रिए से नहीं देखता भाई. मुझे लगता है कि अगर उन्होंने ये बोला है कि अच्छा रोहित शर्मा बैठने वाले हैं एंड इफ यू नीड एन इंटरिम कैप्टन जो कि आपके लिए संभाल सकता है कमान को. स्ट्रांगली डिसएग्री भाई. अगर आपके वाइस कैप्टन इन प्लेस है, हाँ, तो यू हैव नो बिजनेस इन सेइंग दैट. मैं रॉबिन उथप्पा का जो ओपिनियन था मैं 100% एग्री करता हूँ. मैं तो इट इज रिगार्डलेस ऑफ कि विराट कोहली वहाँ पे कोई भी नाम होता है, अगर वाइस कैप्टन इन प्लेस है, यू हैव नो बिजनेस इन सेइंग कि मैं हायर की तोड़ के मुझे पहले दे दो. इफ एनीथिंग आई रादर गो विद एन इनएक्सपीरियंस गाय, उसको पहले से थोड़ा सा तैयार कर दो अगली WTC साइकिल के लिए. तो ये तो मुझे बिल्कुल ही, मतलब ये दिस इज अ शेम अगर ये सच है तो. मेरे हिसाब से तो आई फील कि अगर उसने ऐसा ऑफर करा था तो ठीक है, आपने ऑफर कर दिया, यू हैव डन योर जॉब, आपने यू हैव डन योर पार्ट जो आपको लगता था सही है. पर अगर उस चीज को इग्नोर करा गया, अगर उस चीज को रिफ्यूज करा गया, उस बात से यू आर अपसेट, वो भी वो बहुत गलत, वो बहुत अजीब चीज है. मतलब भाई मैं यही कहूंगा कि भाई विराट कोहली, आई फाइंड दिस वेरी हार्ड टू बिलीव कि ऐसा होगा, बट जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, होपफुली आने वाले दिनों में हमें और चीज़ें पता चलेंगी इसके बारे में, इस चीज़ को हम लोग और डिटेल में कवर अप कर पाएंगे अप टिल जो भी हमारी स्क्वाड अनाउंसमेंट होगी, जो कि शायद 16-17 को अनाउंस हो जाएगी. अभी 4-5 दिन में मोस्ट लाइकली आ ही जाएगा. एंड उसमें ऐसी बात हुई है कि नया कप्तान जो होगा उसको अनाउंस करा जाएगा. उसकी बात ऑफ कोर्स वी विल कम टू दैट, बट वंस अगेन थॉट्स ऑन द करियर विराट कोहली. आई थिंक क्या हम ये कह सकते हैं कि इस जनरेशन के सबसे बड़े अंडर अचीवर इन टेस्ट मैचेस. एक पॉडकास्ट ही बना सकते हैं इसके ऊपर, बताना अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा पॉडकास्ट तो. हाँ भाई कह ही सकते हैं ऑब्वियसली. मतलब किसने इमेजिन करो कि विराट कोहली 10,000 रन भी नहीं बनाएंगे. ये तो गिवन था एक पॉइंट ऑफ टाइम. मतलब आई थिंक बहुत इजीली सबको पता, एक टाइम पे लग रहा था कि 2019-2020 के टाइम पे तो सबको ही लग रहा था कि फैब 4 में ऑब्वियसली फर्स्ट विराट कोहली होंगे इन टेस्ट क्रिकेट. अब अनडिस्प्यूटेड लास्ट है. हाँ मतलब जेन्युइनली अनडिस्प्यूटेड लास्ट है. मतलब वही बहुत बहुत सैड लगता है क्योंकि करियर बहुत महान रहा है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट में भी, जितना उन्होंने अचीव करा है यार. मतलब अब बात वही आ जाती है ना कि 10,000 रन नहीं हुए. 10,000 रन नहीं हुए. कप्तानी में तो देखो ही विल गो डाउन एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेड बॉल कैप्टन्स ऑफ इंडिया एवर. मैं ऐसा बैटर बात कर रहा हूँ अभी. हाँ
तो वहाँ पे अगर आपको ऑल टाइम लिस्ट में आना होता है, दो बड़ी सिंपल वो मेट्रिक्स होते हैं, एक अनस्पोकन रूल होता है लोगों के बीच में, बट 50 के एवरेज और 10,000 रन, आप दोनों से ही भाई पीछे रह गए भाई। मतलब आपसे आगे बहुत लोग हैं इस वक्त हिस्ट्री में। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी कंट्री में अपनी जनरेशन में अगर आप बेस्ट टेस्ट प्लेयर निकल के आते हो अपनी कंट्री के भी, तो भी इट्स अ बिग अचीवमेंट। मतलब हम लोग जस्ट बिकॉज वो विराट कोहली हैं एंड व्हाट ही वाज द बेस्ट टेस्ट प्लेयर ऑफ दिस जनरेशन, मैं तो अश्विन थे वो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ। मतलब चलो बैटर, मतलब जो सबसे बड़े कर मैच सकते विनर थे, तो अश्विन ही थे भाई। जो कर सकते थे वो उसमें चलो बेस्ट थे इस जनरेशन में। तो मतलब ही हैज अचीव्ड अ लॉट। अब वही बात है कि वो विराट कोहली हैं, किस ट्रैजेक्टरी पे जा रहे थे, क्या अचीव कर सकते थे, एंड उनका कैसे हो रहा है, किस नोट पे हो रहा है। एंड भाई मुझे ये भी चीज़ अच्छी नहीं लगती कि यार ये हमेशा व्हाई डज इट हैव टू एंड लाइक दिस विद विराट कोहली। जब वो कप्तानी थी तो गलत नोट पे एंड हुआ है। होपफुली ओडीआई में ऐसा नहीं होगा। T20 एंडेड ऑन अ गुड नोट। T20 अच्छा नोट पे एंड हुआ, पर मतलब ये अब ये एकदम से भाई नए ख्वाब बन गए कि अब भाई अब ये करना है मुझे एकदम से एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर। बहुत अनरियलिस्टिक साउंड कर रहा है। हाँ वही तो मैं वही कहूँगा कि करियर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा अचीव करा है, बट मुझे लगता है कि ही इज परहैप्स, मतलब ये एकदम से नाम दिमाग में आएंगे नहीं ऑफ कोर्स। नहीं होगा भाई, मैसिव शाउट। मतलब विराट कोहली के लिए मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि 12-13 हजार रन तो कहीं भी नहीं गए थे भाई। और वो डाउनफॉल भी मतलब 30 सेंचुरीज पे रिटायर हो रहे हैं। गवास्कर अनरियल आया ना, ब्रैडमैन का भी कितना इनके आसपास ही था। तो मतलब सचिन की 51 है। मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि पहली बात तो ऐसा भी नहीं था कि विराट कोहली की 2020 के बाद एज बहुत ज़्यादा हो गई थी कि भाई वो ऑलरेडी 37 साल के हों कि आपको लगेगा अच्छा डाउनफॉल तो आना ही आना है। किस स्पीड से वो चल रहे थे और कितना स्टीप डिक्लाइन हुआ। मतलब एक आदमी ऐसे चल रहा है और उसके बाद वो चलो ऐसे भी नहीं जा रहा, वो बंदा ऐसे जा रहा है, डायरेक्ट नीचे गिरा है। वो आई थिंक नोबडी सॉ इट कमिंग एंड दैट इज व्हाई दिस हर्ट्स आल्सो कि विराट कोहली जो अचीव कर सकते थे वो अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाए। मतलब मोस्ट ऑफ हिज 30s ही हैज स्ट्रगल्ड। हाँ, एंड इट विल नेवर एज वेल एज अ बैटर। अगर आपकी लेगेसी की बात हो, आज से 20 साल बाद 30 साल बाद जब लोग बात करा करेंगे, हाँ, तो बच्चे यही बोलेंगे भाई, जिन्होंने नहीं देखा विराट कोहली को, ये बोलेंगे कि 30 के बाद तो क्या ही करा है, ऐसे बोलेंगे लोग मोस्टली। आई होप ऐसा ना हो, बट अगर आप ग्रेट से कंपेयर करोगे भाई, मतलब बहुत ज़्यादा गैप है। जो लोग इतना इमोशनल होकर अगर यहाँ पे कमेंट भी करेंगे कि यार क्या जानते हो तुम, भाई जाकर देखो एक बार उनकी बैटिंग जिनकी हम बात कर रहे हैं, और उनके 30s और मिड 30s की प्रोग्रेस देखो एक बार। रोहित शर्मा तो इस कॉन्वर्सेशन में ही नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा का तो कभी बहुत बड़ा पीक भी नहीं था, बट विराट कोहली का जो पीक था, मतलब भाई 200 बन रहे थे मजाक में यार। हर सीरीज में 200 बन रही थी, 100 तो भूल ही जाओ। बोल के 100 मार रहा आदमी। हाँ, मार दूंगा, और हर कंडीशन में मार रहा था उसको। यार मुझे लग रहा था कि 10,000 रन तो मतलब इट्स अ कॉन्सिक्वेंस। टारगेट वुड भी 12,000 13,000 15,000 तो मैं नहीं मान के चल रहा था, क्योंकि उसके लिए बहुत मैचेस खेलने पड़ते हैं। बट जस्ट इमेजिन अभी स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और रूट कहाँ रिटायर होंगे। रूट स्पेशली, अगर रूट मोस्ट लाइकली 15,000 रन का मार्क ब्रीच करता तो 1.5 गुना ज्यादा रन है उसके। तो लोग जिन्होंने नहीं देखा इनको दोनों, he won't even be in the conversation, लोग कहेंगे 1.5 गुना ज्यादा, 5,000 रन ज्यादा उसने बना रखे, तुम कंपैरिजन भी कहाँ से कर रहे हो। उनको कौन समझाएगा कि बाय द एज ऑफ 30 विराट कोहली की ऑलमोस्ट 7-8 सेंचुरीज बंदे से ज्यादा थी और रन ज्यादा थे। दिस इज हाउ सैड इट इज। मतलब मैं वही बोलूँगा कि ठीक है भाई, जैसा भी एंड हो रहा है, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं किसी स्पेसिफिक तरीके से एंड होना। जैसे मैंने रोहित शर्मा के लिए कहा, मैं वही कहूँगा कि चलो अभी तो न्यूज़ आई नहीं है, बट मैं वही बोलूँगा, इफ़ आई हैव टू गिव माई फाइनल वर्डिक्ट ऑन दिस, मुझे लगता है विराट कोहली इज गोइंग, ही वोंट बी गोइंग। एंड अगर ये रीजन सच निकल के आता है तो आई एम वेरी अपसेट कि इस तरीके से। हाँ, वेरी अपसेट, बट मैं अल्टीमेटली वही कहूँगा फॉर ऑल द व्यूअर्स कि प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल। जिस आदमी ने इतना ज़्यादा अचीव करा है भाई, नहीं यार, अब प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू अस भाई। वो तो उनसे तो रहेंगे, वो हमें तोड़ देंगे इस सोच के कि हम हेट कर रहे हैं। अच्छा वैसे हाँ भाई, उनको उसके लिए तो रिस्पेक्टफुल रहेंगे भाई, विराट कोहली के लिए तो सपोर्ट करेंगे। यहाँ जो लॉजिकल बात हुई है वो लोगों को चुप जाएगी थोड़ी सी। लास्टली मैं भी कहूंगा कि वंस अगेन दिस आल्सो वर्चुअली कंफर्म्स कि 27 वर्ल्ड कप में विराट कोहली खेल रहे हैं। हाँ। और अगर रोहित और विराट दोनों 27 का वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आई एम नॉट श्योर कि इसके ऊपर खुश होना चाहिए हमें कि नहीं होना चाहिए। क्यों? एक बंदा समझ में आता है। कौन होता है एक बंदा? विराट कोहली ना, मोस्टली वो विराट कोहली। नहीं तो मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का वो थप्पा नहीं है अभी। हाँ, कि आप जा रहे हो। रोहित शर्मा का सीन पता क्या है, कोई आस पास भी नहीं है कप्तानी में व्हाइट बॉल पे भी। हाँ या पर वही बात है ना कि 23 मैचेस जो उसने हो करे हैं, सिर्फ एक हारे हो भैया। ये अनरियल हैक है। हाँ, हमारा प्रॉब्लम व्हाई वुड यू नॉट वांट टू हैव हिम जस्ट एज अ कैप्टन आल्सो?
वो भी डिबेट बनती है वाइट बॉल पे। पर वही मुझे अभी भी यही लगता है कि अभी 2 साल हैं, 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है। पर बायलैटरल्स ही तो खेलना, एशिया कप तो हो गया। हाँ नहीं, एशिया कप तो होने जा रहा है। बायलैटरल्स ही खेलने, बट मतलब क्या आप वो कंटिन्यू कर पाओगे अपना फॉर्म? क्या आप वो टाइम एंड टाइम अगेन वो रन स्कोर कर पाओगे? मैं यही क्या चीज कह रहा हूँ, अगर वो रन नहीं भी मार रहे, एज अ कैप्टन ही हैज बीन सो गुड कि यू विल बी टेम्प्टेड। यू विल बी टेम्प्टेड। आई स्टिल फील कि सिर्फ कप्तानी के बेसिस पे किसी खिलाड़ी को नहीं लिया जा सकता। बट चलो अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। क्या तुम किसी और कप्तान को चाहोगे? 27 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप हो रहा है, एक एक्सपीरियंस कैप्टन अगर होगा तो वो एक एज तो देता है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। जो अभी नाम निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन होगा, बाय द वे बीसीसीआई अपेरेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्लान कर रही है प्रॉपर अनाउंस करने के लिए, राइटफुली सो। ऋषभ पंत कई लोग सोच रहे होंगे कि होने वाले थे, एंड आई थिंक एक बहुत फेयर डिबेट भी थी कि ऋषभ पंत ने जितना प्रूव करके दिखाया टेस्ट में, परहैप्स उनको कप्तान होना चाहिए। We have also been used to seeing a wicket-keeper being a test captain in the past few years. It is virtually confirmed कि शुभमन गिल कप्तान हो रहे हैं, और इस पे कोई डिबेट बची नहीं है। ये मतलब बस ऑफिशियल कंफर्मेशन आने की देरी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। वाइस कप्तान का भी मोस्ट प्रोबेबली वही है, पंत होंगे। हाँ, मतलब बुमराह भी हट रहे हैं कप्तानी से। अब यहाँ पे जल्दी से 2-3 एंगल डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंटेंशन में कौन थे? केएल राहुल थे एक, जो लोग कहेंगे, एक बुमराह खुद होंगे, एक ऋषभ पंत होंगे और एक गिल होंगे। रियलिस्टिकली और तो कोई इतने ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। तो केएल राहुल को तो मुझे लगता है बिल्कुल सेंस नहीं कप्तान बनाने का। 30+ हो चुके हैं, इट इज द राइट टाइम, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। दोबारा एक 25-26 साल के लड़के को कप्तान बनाओ और अगले 10 साल तक टीम उसके अंडर बनाओ। परफेक्ट टाइम है ये। तो गिल और पंत की उम्र ही वही है, अभी 25-26 है, परफेक्ट उम्र बनती है। बुमराह क्यों नहीं हो सकते भाई? जो बंदा 5 टेस्ट मैच नहीं खेल सकता, वो तो चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, he should not be the अभी captain। इंग्लैंड टूर से पहले ही न्यूज़ निकल के आ रही है कि बुमराह की बात हो गई है बीसीसीआई से कि भाई मैं 2 टेस्ट मैचेस खेलूंगा, एंड अगर इफ इट कम्स टू दैट कि यार अगर आप खेलोगे ये वाला तो शायद इंडिया जीत जाएगी, या फिर ड्रॉ निकाल लेगी, या फिर हम ह्यूमिलेट हो रहे हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, तो ही माइट प्ले द 3rd टेस्ट एज वेल। बट वो ओवरऑल पूरी सीरीज में 2 टेस्ट आप गिन के ले सकते हो, 3 भी पक्का नहीं है इस टाइम पे भाई। तो वही ना, तो मतलब वही आई फेल टू अंडरस्टैंड जब लोग कहते हैं बुमराह को अगला कप्तान बनाओ। गाइस लाइक इवन संजय मांजरेकर, आई थिंक इट्स अ पैथेटिक आर्गुमेंट। मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कप्तान उनको एज अ प्लेयर आप यूटिलाइज करो। आती है बात 2 लोगों पर, गिल और पंत के ऊपर। अब इसमें गिल को क्यों चूज करा जा रहा है? जितनी रिपोर्ट्स जो कहती हैं, एंड अगेन आई एम नॉट हैप्पी टू हियर दिस, बट वो ऐसा आया है कि आपने आईपीएल में देखा भाई गुजरात टाइटंस की कैसे कप्तानी करते आ रहे शुभमन गिल, एंड ऑन दी अदर हैंड जो दूसरे कंटेंशन में थे, जो हॉट फेवरेट थे, हु वाज ऋषभ पंत, उनकी कप्तानी आपने देखी कैसी होती जा रही है। ऑल तो वही बात है कि डिबेटेबल है, कुछ लोग कहेंगे अच्छी कप्तानी भी करी है उन्होंने, टीम में भी तो डिफरेंस देखो कितना। हाँ, टीम में डिफरेंस कितना है, बट मतलब उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस कैसी है, फिर आपने कप्तानी भी देख ली, ओवरऑल वाइब ऑफ द पैकेज खराब। हाँ, कैन ही हैंडल दैट प्रेशर कप्तानी का, उसके साथ क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि बीसीसीआई जान के ऋषभ पंत पे वो बाहर नहीं डालना चाहते कि आपको कप्तानी अच्छी करो, लेकिन आपकी खुद की बैटिंग खत्म हो जाए। ओवरसीज में पिछले कुछ साल में ही हैज बीन आवर बेस्ट बैटर, तो क्या आप उनको इंग्लैंड टूर में जाते कप्तानी दे दोगे, जो कि एक लौता आपका खिलाड़ी है जो कि शायद परफॉर्म कर रहे हो ओवरसीज में? तो इट माइट नॉट बी अ बैड आइडिया, बट मतलब अगेन ऋषभ पंत तो चाहते ही होंगे ऑब्वियसली कि उनको कप्तान बनाया जाए, तो वो कंटेंशन में थे। बट शुभमन गिल captaining the Gujarat Titans so well in the IPL plus scoring a lot of runs, obviously it helps the narrative. And ये again मैं वही कहूँगा कि जो पहले बातें निकल के आई थी, हमने उस टाइम पे भी कॉल आउट करा था कि IPL से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आप IPL में कैसे भी परफॉर्म कर लो, उससे ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लैंड या टेस्ट मैचेस में भी आपको पिक कर लिया जाएगा। सब कहने की बातें होती हैं भाई। अल्टीमेटली अगर IPL में जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, पैसे का भी, परफॉर्मेंस का भी, वहाँ पे आप परफॉर्म करके दे रहे हो, इट ऑलवेज हेल्प्स। अगर आप यहाँ पे IPL में परफॉर्म करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके चांसेस टेस्ट क्रिकेट में बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। देखो, जो कप्तानी शुभमन गिल ने करके दिखाई है, आई थिंक कोई भी टेम्प्ट होगा, बिकॉज टैक्टिकली इट हैज़ बीन ब्रिलियंट। आप कितना भी खेलो, आशीष नेहरा ने ये करा, वो करा, वो करा, कप्तानों क्रेडिट जाता है। तो वो टेम्पटेशन तो आएगी ही आएगी, बिकॉज ही हैज़ बीन डैम गुड लास्ट ईयर। और आज इस साल में कंपैरिजन में आप अगर इंप्रूवमेंट देखोगे, रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखाया गिल। ऑन द अदर हैंड, हम हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि क्यों बीसीसीआई T20 या फिर IPL के परफॉर्मेंस के चलते हुए लोगों को टेस्ट में डेब्यू दे देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं वही नैरेटिव को फुलफिल कर रहा है, जो कि बीसीसीआई ने खुद भी कंडेम किया था बाय सेइंग कि अगर आपको रेड बॉल खेलना तो आप रणजी खेलो।
तो कहीं ना कहीं ये बात थोड़ी सी क्वेश्चनेबल तो है, ऑल्दो रेड बॉल में भी वो अपने स्टेडी कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, हाँ तो ऐसा नहीं कि एक्सपीरियंस नहीं है। एंड इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी क्लोज कि इन दोनों में से कप्तान कौन होगा। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं की एक्सेप्टेंस थी कि वाइट बॉल में तो गिल आ ही रहे हैं एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन बना दिया गया था उनको, रेड बॉल में शायद पंत होंगे। अब वो भी हटते हुए दिख रहा है, एंड आई अंडरस्टैंड की लॉजिक क्या है कि एज अ प्लेयर उनको हैम्पर नहीं करना, सचिन के साथ ही चीज़ हुई थी। बट एट द सेम टाइम देखो, एक दो चीज़ें आपको थोड़ा सोचना ही पड़ेगा। पॉजिटिव चांसेस बहुत हैं, मतलब स्काई इज द सीलिंग, बट क्या वाइट बॉल की कप्तानी और रेड बॉल की कप्तानी में ज़मीन आसमान का फर्क नहीं है? ये रोहित शर्मा ने भी खुद रिसेंटली कह दिया। वाइट बॉल की कप्तानी में यू कैन अफोर्ड टू बी द गाय जो कि चीज़ों को पोस्टपोन करता है, टेक इट टू द एंड। टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देखते देखते आपके आंखों के सामने से एक सेशन में गेम बदल जाता है। जो पूरा रोहित शर्मा के ऊपर क्लूलेस कप्तानी और ये सब के एलिगेशंस लगते हैं, वही क्या ही था कि फील्ड सेटअप क्या है, कैसे आप बैटर्स को सेटअप कर रहे हो, एनर्जी दिख रही है फील्ड में कि नहीं दिख रही है, रोटेशन कैसा हो रहा है बॉलर्स का, इन आउट फील्ड्स कितनी है, वो सब इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम। ये सब चीज़ें आप मोस्टली वाइड बॉल से एसोसिएट नहीं करते, इन आउट फील्ड आप नहीं एसोसिएट करोगे भाई। T20 में आप देखोगे, ये नहीं देखोगे कि एक सेशन में गेम बदल रहा है कि नहीं, उसमें आप देखोगे गेम इतना डीप लेके जा सकते हो। तो उसके लिए अलग एक्सपर्टीज है और इस चीज़ के लिए अलग एक्सपर्टीज है। तो क्या शुभमन गिल ने यहाँ पर भी वो महारत दिखाई है, वो क्वेश्चनेबल है। ऑल्दो क्या ऋषभ पंत ने भी वो चीज़ दिखाई है, वो भी क्वेश्चनेबल है। तभी मुझे लगता है कि मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस डिसीजन को कि गिल को आपने क्यों बना दिया, यार पहली बात तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस वैसे भी नहीं थे हमारे पास। मतलब पंत ने भी ऐसा क्या ही एज अ रेड बॉल कैप्टन दिखाया कि आप उनको कह रहे हो कि पंत को ही बना देना चाहिए था। एक आर्ग्यूमेंट वो फॉर श्योर आएगी कि T20s में अगर हम ओवरऑल देखें, ऐसा नहीं कि इस सीरीज़ में कौन हो गया उस सीरीज़ में कौन हो गया, तो वाइस कप्तान शुभमन को डिक्लेयर करा गया था जैसे ही गौतम गंभीर आए थे। ODIs में वी जस्ट सॉ चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने वाइस कप्तानी करी थी। अगर आप टेस्ट में भी उनको बना रहे हो, देन यू आर वर्चुअली कन्फर्मिंग वन कैप्टन फॉर ऑल द 3 फॉर्मेट्स। ये मेरा मेन कंसर्न है। क्या हम वापस उसी ट्रैप में फंसने वाले हैं कि तीनों फॉर्मेट का एक कप्तान होगा? हमें क्या जरूरत है ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स रखने की? अब इतना टैलेंट आज की डेट में इंडिया बाय फार, एंड बाय फार आई लिटरली मीन इट, बाय फार द बेस्ट T20 टीम है वर्ल्ड में, कोई आस पास भी नहीं है। वो क्यों है? बिकॉज राइट नाउ जो हमारी T20 टीम खेल रही है उसमें से हार्डली कोई 2-3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि बाकी फॉर्मेट खेल भी रहे हैं। तो वो स्पेशलाइजेशन का ज़माना आ गया भाई। मैं तो इनफैक्ट हम तो ये भी कहते हैं कि कोचेस का भी होना चाहिए स्पेशलाइजेशन आगे जाकर। हम प्लेयर्स का भी नहीं कर पा रहे अभी। अब नेक्स्ट जनरेशन में इनफैक्ट अभी रहेगा कुछ टाइम तक, अगले 2 साल तक रोहित ODI कैप्टन, स्काई T20 कैप्टन, गिल टेस्ट कैप्टन। अभी आपको दिखेगा वो स्पेशलाइजेशन। शायद हम 1-2 ट्रॉफी भी और जीत जाएंगे। अल्टीमेटली क्या हम 2 साल बाद दोबारा घूम फिर के हर चीज गिल के अंडर करने वाले हैं? क्यों? क्या मतलब ये चीज गौतम गंभीर के अंडर आ रही है, ये थोड़ी ज्यादा शॉकिंग सरप्राइजिंग है। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द कोचेस जितने भी आज तक इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जितने भी लोगों ने कोच कराया है, मतलब गौतम गंभीर से ये लीस्ट एक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो बंदा वो मॉडर्न कोच है भाई, वो जानता है मॉडर्न क्रिकेट कैसे काम करता है। देखो ODI में तो नेक्स्ट कैप्टन ही इज गोइंग टू बी देयर, गिल ना, फॉर श्योर। श्रेयस अय्यर नहीं हो रहा। हाँ, पक्का गिल। तो 2 फॉर्मेट के तो कप्तान वो कंफर्म हो ही गए। तो 3 फॉर्मेट 3 कैप्टन पॉलिसी तो भाड़ में गई है। या तो फिर मेक इट अ पॉइंट कि T20 में यू डोंट मेक हिम द कैप्टन, क्योंकि अभी तो वो हालांकि बहुत अच्छा IPL जा रहा है, बट आई एम स्टिल अ बिट स्केप्टिक कि क्या ऐसे प्लेयर्स का रिलेवेंस है आगे जाके T20 में। अच्छा, कई लोगों को लग रहा है ना, देखो जरा से पिचेस हिलनी शुरू हुई तो एंकर का याद आ गई। अगर आपको ये लगता है कि इस चीज़ का इतना बड़ा इफेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट पे पड़ेगा तो आप गलत हो। ऐसी पिचेस पे बॉलर्स को उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करना, फ्रेश रहने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर का सपोर्ट है। इंटरनेशनल क्रिकेट में वो चीज़ नहीं रहेगी। अच्छा, तुम कह रहे हो पिचेस अभी भी वैसी रहेंगी जैसे पहले थी इंटरनेशनल? पिचेस अगर वैसी नहीं भी रही, अगर IPL जैसी पिचेस भी आती हैं तो भी IPL में जितने कम रन बन रहे हैं उतना ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट पे। आई स्ट्रांगली बिलीव सो। ओके, बॉलिंग रिसोर्स पे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है जब एक छठा बॉलर आपके पास लग्जरी होती है जो 4 ओवर डाल सकता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होगा भाई। पर मतलब वैसा भी नहीं होगा ना कि आपने 297 बना दिया, जैसे 297 नहीं बना, लेकिन आप जो है 200-220 बना सकते हो। हाँ, आई थिंक 200 200 तो IPL में भी बन रहे हैं। हाँ, 200 240-250 भाई, आई जेन्युइनली बिलीव सो। ओके, मतलब आई थिंक अगर 200-220 भी हिट हो रहा है, आई थिंक इट्स अ स्वीट स्पॉट। T20 क्रिकेट को ना बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली बनाने की जरूरत है, ना बहुत ज़्यादा बॉलिंग फ्रेंडली। आई थिंक 200 आई थिंक इज अ बैटिंग फ्रेंडली गेम।
हाँ मतलब आई थिंक वही ना, एक पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, जो लोग ने थोड़ा लेट देखना स्टार्ट करा है दे वुड से कि हाँ ठीक है भाई, एक्सेप्टेबल है। हाँ तो मतलब आई थिंक भाई जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं उनको लगेगा कि भाई आपने 200 रन बनवा दिया, आप कह रहे हो कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं है, बट फॉर द ऑडियंस दैट हैव स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट लेटर ऑन, उनको लगेगा कि 200 का विकेट है, अच्छा आपने कायदे से शायद ये उतना स्टिकी विकेट बना दिया आपने थोड़ा ज़्यादा, तो देखने का नजरिया आई थिंक, बट आई थिंक थोड़ा तो यार कम होगा, आई थिंक वैसे टाइप की पिचेस नहीं होंगी कि अगर 300 बनने पिच वाली चेंज होगी तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा ही। हमें यूएसए में इतने रन थोड़ी बनते हुए दिखते हैं। हाँ या पर क्या उतना इम्पैक्ट होगा जितना आईपीएल में हुआ था? आईपीएल में एक एक्स्ट्रा प्ले की लग्जरी है, वो T20 क्रिकेट में नहीं है। छठे सातवें बॉलर होंगे आपके वैसी शिवम दुबे टाइप के, तो उनकी पिटाई होगी भाई। बैटिंग इनफैक्ट जो है नंबर 8 तक हर टीम रखती है, रिगार्डलेस ऑफ द इम्पैक्ट प्लेयर। बॉलिंग पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है इम्पैक्ट प्लेयर का, तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट पे आपको चेंज दिखेगा वहाँ पे होते हुए। आई जस्ट फील कि शुभमन गिल को 3 फॉर्मेट का कप्तान अगर हम अभी से बना के चल रहे तो वी आर वंस अगेन कमिटिंग अ मिस्टेक। क्या पता आगे के लिए कुछ और प्लान्स हो, बट एज ऑफ नाउ इट सीम्स लाइक कि भाई आप वापस उसी रोड पे जा रहे हो, वही डिसीजंस आप वापस ले रहे हो। एट द सेम टाइम मैं वही कहूँगा, जो लोग क्रिटिसाइज करें शुभमन गिल को बहुत ज़्यादा, भाई ये चीज़ मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल जर्नलिस्ट, मल्टीपल guys who have played cricket, who have been in the Indian team, ex players, current players, सब ये कह चुके हैं शुभमन गिल को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो उसकी तरफ एज अ लीडरशिप फिगर देख रहे थे। लोग इम्प्रेस्ड हैं कैसे यार आईपीएल के बाद तो कौन इम्प्रेस नहीं होगा, कैसे वो हैंडल करते हैं चीज़ों को, क्या उनके टैक्टिक्स रहते हैं, कैसा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं प्लेयर्स के साथ, ये सब चीज़ें इंप्रेसिव हैं शुभमन गिल की एज कैप्टन। दैट इज़ वाई बीसीसीआई ने उनकी तरफ एज अ लीडरशिप फिगर देखा भी है। ऑल्दो एक लास्ट चीज़ और बोलूँगा फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड कर सकते हैं। अभी तक हमने सारी कप्तानी की बातें कर ली, अब अगर आप एक नया कप्तान बना रहे हो, हमने ऋषभ पंत को कप्तान ना बनाने का परहैप्स एक रीज़न क्या सोचा है कि उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस इफेक्ट ना हो जाए। शुभमन गिल की ओवरसीज बैटिंग परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है कि वो कप्तान बनना डिजर्व करता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उन्होंने 40+ भी स्कोर नहीं करा सेना कंट्रीज में आफ्टर दैट 2021 बीजीटी। तो बाय व्हाट फेस आर यू सेइंग कि शुभमन गिल की जगह परमानेंट होनी चाहिए इन टेस्ट क्रिकेट बिकॉज इज अ कैप्टन, जब उनकी 50 छोड़ो 40 ऊपर रन भी नहीं है? मतलब मुझे लगता है सही पॉइंट है एकदम, जो भी लोग ये कहेंगे, ये क्वेश्चन आई डोंट हैव एनी काउंटर टू दिस, बट मेरा अल्टीमेट बस सवाल भी नहीं ना आर्ग्यूमेंट है, ये बस स्टेटमेंट है। डू यू हैव अ बेटर ऑप्शन? हाँ, कुछ और ऑप्शन है हमारे पास? पंत आप आर्ग्यू कर सकते हो, बट हाँ पंत का भी कोई ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा डेटाबेस एज अ रेड बॉल कैप्टन देख रखा है एट द हाईएस्ट लेवल, कुछ नहीं है। मतलब उनका तो वाइट बॉल में भी नहीं है ना, तो मतलब एक तरीके से आप जो आर्गुमेंट कह रहे हो व्हाट इफ्स पे बेस्ड है वो, कि हाँ, भाई उनके तो जगह भी नहीं बन रही वाइट, वो रेड बॉल के प्लेयर तो अच्छे हैं तो इसलिए उनको कप्तान बना दो। यार ऐसे नहीं चलता ना चीजें। एटलीस्ट चलो गिल ने वाइट बॉल फॉर्मेट में प्रूफ तो करा है थोड़ा बहुत कि अच्छा मेरा एक कैप्टेंसी का है भाई, तो एनी डे यू वुड बैंक ऑन अ गाय जिन्होंने एटलीस्ट एक फॉर्मेट में लीडरशिप कर रहे हैं, कप्तानी अच्छी करी हुई है उन्होंने। अगर इस बार भी वो आईपीएल में फाइनल जा रहे हैं, क्या पता जीत भी जाएं, इधर वे अगर चलो प्लेऑफ्स भी पहुंच रहे हैं, तो पिछले 3 साल के सबसे 3 साल तो चलो एक बार हार्दिक पांड्या थे, पर पिछले 2 साल के भाई क्या गजब रिकॉर्ड रहा है उनका। हार्दिक पांड्या के साथ भी सेम स्टोरी हुई थी, गुजरात के कप्तानी के चलते हुए उनका T20 की चांदी खुल गई थी एकदम से। हाँ, हो सकता है गिल के साथ भी यही चीज़ हो रही हो। एंड आई थिंक ऑल एंड ऑल अगर वो कप्तान बनते हैं तो भाई ये बात भी है कि सपोर्ट करो भाई, फिर ये लंबी रोड है, फिर ये लंबी रोड है शायद को। और मैं तो ये भी कहूँगा, रोहित शर्मा रिटायर हो गए हैं, एक 25-26 साल के लड़के का पहला कप्तानी का जो असाइनमेंट है वो एक अवे टूर है इंग्लैंड पे, जहाँ पे इंडिया कितने सालों से नहीं जीती है। बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन लेके चलना और सपोर्ट करना। हाँ, मतलब ये नहीं कि हम अब जीते क्यों नहीं, अब हम ये टेस्ट मैच को हार गए, अब हम यहाँ पे ह्यूमिलेट हो गए, ऐसा नहीं भाई। मतलब कोहली और रोहित शर्मा नहीं जा रहे तो फॉर श्योर जब इंग्लैंड टूर पे जाएगी टीम तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन। यार कोहली जा भी रहे ना, तो मैं कहूंगा कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, एक्सपेक्टेशन तो नहीं होनी चाहिए इंग्लैंड में। क्या मेरा बस पॉइंट ये कि जैसी कोहली जाता है ना, वैसे ही लोग थोड़ी वो बनाने लग जाते हैं कि यार कोहली जा रहा है, कोहली के साथ हरवा दिया, कप्तानी में थोड़ा इनपुट दे पाएंगे। प्लस फिर लोग वहां पे अगर हारती है टीम तो बोलेंगे इससे अच्छा तो आप कोहली को कप्तान बना देते हैं, तो वो भी गिल के अराउंड खेला जाएगा, फिर उस चीज के साथ उनको नीचे लाने का ट्राई करा जाएगा। बट वही है भाई कि अगर आप ऐसे किसी भी प्लेयर को कप्तान बनाते हो तो वो लंबी रोड होती है, आपको बैक करना पड़ेगा। एंड मतलब मेरे हिसाब से तो भाई नेक्स्ट WTC फाइनल पहुंचना भी इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। क्या पता हम नहीं पहुंचे, इम्प्रैक्टिकल है, मतलब बहुत ज्यादा बहुत अच्छी बात है, बट नहीं पहुंचे तो नोबडी शुड बी अपसेट। हाँ, मतलब घर पे जाएंगे, इंडिया पहली बार अश्विन के बिना खेल रही होगी, वो भी गिल की कप्तानी में होने वाला है। हाँ, तो गिल को आते ही पहले 2-3 सीरीज बहुत मुश्किल मिल रही है भाई, मैसिव चेंज उनको देखना पड़ रहा है। मतलब इट्स नॉट अ हेल्दी ट्रांजिशन जो उनको मिल रहा है। पिछले 10 साल में जिन खिलाड़ियों ने इंडियन टेस्ट टीम में डोमिनेट करा है वो कोई नहीं होने वाला, कुछ नहीं है।
तो लेट्स सेट द एक्सपेक्टेशन राइट. अगर शुभमन कप्तान बनते हैं, लेट्स सपोर्ट द गाय, क्योंकि बहुत टफ उनको सिचुएशन में ये चीज़ मिल रही है. अच्छा, दिस मेक्स मी, मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अच्छा जडेजा ने अभी तक अनाउंस नहीं करा है. जो हम सोच रहे थे बीच में जडेजा करने वाले हैं. अच्छी चीज़ ये हुई कि शायद जडेजा आउटलास्ट कर जाएंगे अल्टीमेटली. डिजर्वेडली द गाय डिजर्व्स टू बी देयर इन टेस्ट क्रिकेट. एंड आई थिंक अगर अश्विन जडेजा दोनों ही नहीं होंगे ना होम सीरीज में, वो रोहित शर्मा विराट कोहली के ना होना आसपास भी नहीं उस चीज हाँ के. भाई, वो मैसिव इम्पैक्ट है वो, अगर अश्विन जडेजा नहीं हुए घर पे तो आई थिंक ऑन दैट नोट आज का एपिसोड भी बंद करते हैं. होपफुल रहते हैं, सपोर्ट करते हैं टीम को. बाकी देखते हैं विराट कोहली की स्टोरी पे और क्या नए एंगल्स निकल के आते हैं, क्योंकि आई थिंक अभी काफी कुछ चीजें आनी बची हैं. आईपीएल दोबारा कंटिन्यू होने वाला है, अब तो ऐसा लग ही रहा है. आई थिंक एक पॉडकास्ट और आएगा हमारा वेंसडे, उसके बाद से फ्राइडे से मोस्ट प्रोबेबली आईपीएल स्टार्ट हो ही जाएगा. तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं भाई अब. फ्राइडे मतलब अभी? हाँ, अभी ट्यूसडे को. आज क्या है भाई? आज अभी मंडे है ना. हाँ, तो ट्यूसडे को बोल दिया गया कि आप वापस प्लेयर्स लाओ, असेंबल करो अपने. उसमें भी भाई जो लोग कह रहे थे, देखो हेजलवुड को ये कर दिया. भाई स्टार्क के मीडिया मैनेजर ने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा. हेजलवुड क्या रीजन दिया? वो अभी कुछ एग्जैक्ट रीजन, वेरी ऑनेस्टली मैं कुछ ब्लेम भी नहीं करने वाला भाई किसी को. अगर इस टाइम पे किसी प्लेयर को नहीं आना है यहाँ पे, तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस, क्योंकि वॉर रीजंस प्लस भाई वो कंट्री पगलाई हुई है, वो अभी भी सीज फायर ब्रेक करे जा रही है. तो अभी मैं पॉडकास्ट के बीच में वही देख रहा था. हाँ, अभी अपेरेंटली दोबारा हुआ है. हाँ, तो भाई मतलब कोई भी अगर फॉरेन खिलाड़ी है जो कि इस टाइम पे नहीं आना चाहता, आई काइंड ऑफ अंडरस्टैंड दैट. बट वो पूरा जो रीजन है वही देंगे कि WTC आने वाला है, हमारा रेस्ट इस टाइम पे हमने प्लान आउट कर रखा था. हेजलवुड ने बीटी दे दी भाई. ये भाई टिपिकल RCB कैंपेन होने वाला है भाई. हाँ, तो ठीक है भाई, आईपीएल भी दोबारा आ रहा है. एंड अभी तो काफी हेक्टिक होगा, अपेरेंटली डबल हेडर्स होने वाले हैं सारे. सो लाइव स्ट्रीम्स के थ्रू हम लोग कई सारे मैचेस कवर करेंगे. पॉडकास्ट पे सारे कवर करने में पॉसिबल होगा. सो आप लोग मेंबरशिप भी लीजिए जाकर, एंजॉय करिए एपिसोड्स को, सपोर्ट करते रहिए, और एक एपिसोड में आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी.